अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम कयूं था तव्हांखे तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम में। मां बाखा पीरज़ादा तव्हांखे खोड़ सारो दुआऊं ॾींदी रहंदी आहियां ऐं तव्हां जूं दुआऊं बि वठंदी रहंदी आहियां। ऐं इन ई हिकिड़ी ख़ूबसूरत दुआउनि सां गॾु अॼु जी शुरूआति कयूं था। अचर जो ॾींहुं असांजे मुलाक़ात जो ॾींहुं हूंदो आहे। 2 खां 4 वॻे ताईं असां लाइव हूंदा आहियूं ऐं पाकिस्तान टाइम जी जेका टीम आहे, जेका IPTV नेशनल जी जेका टीम आहे, उन जी पूरी कोशिशि हूंदी आहे त तव्हांखे भरपूर नमूने जेको आहे शऊर ॾिनो वञे ऐं इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम आहे उहो ॾिनो वञे। कुझु न कुझु नवां टॉपिक्स आहिनि, उन्हनि टॉपिक्स ते ॻाल्हायो वञे जिन ते घटि ॻाल्हि ॿोल थींदी आहे। पर छा आहे त असांजे जेके नौजवान टही आहे सिंध जी, उहा एॾी माशाल्लाह टैलेंटेड आहे ऐं पंहिंजे वटि पाण आहे, पंहिंजो पाण हर फील्ड में मञराए वेठी आहे। सो उन ई टैलेंटेड ऐं यंगस्टर्स खे जेको आर्ट एंड क्राफ्ट जे हवाले सां इंट्रस्ट आहे, उन हवाले सां असांजे प्रोग्राम में हिकिड़ो असां नओं सेगमेंट बि शुरू कयो आहे जंहिंखे आर्ट एंड आर्टिस्ट चयो वञे थो। उन में असीं कंहिं न कंहिं आर्टिस्ट खे दावत ॾींदा आहियूं त उहे अचे पंहिंजो हुनर ॾेखारनि, पंहिंजो प्रोफेशनली उनजो जेको कहिड़ी फील्ड में कीअं कमु था कनि पिया उहो ॾेखारनि। इन सां छा थींदो, सोसाइटी में जेका एंटरप्रेन्योरशिप आहे उनखे ॾाढी प्रमोशन थी मिले पई। छो त अॼुकल्ह उहो दौरु न आहे जेको माण्हू हिकिड़ी नौकिरी कंदो ऐं वरी पोइ उन में ई सॼी फैमिली पलिजी वेंदी। छो त ज़ाहिर आहे महांगाई जो दौरु आहे ऐं मर्द ऐं औरतूं ॿई मिली करे कमाइनि थियूं। त हाणे हिकु जॉब सां त गुज़ारो कोन थींदो। हाणे ईअं आहे त असांखे घणो कुझु करिणो थो पए। असांखे मल्टी टास्किंग हुजणु हिकिड़ी रिक्वायरमेंट थी वई आहे अॼुकल्ह जे दौर जी। सो इन हवाले सां ही हिकिड़ो नओं सेगमेंट बि आहे। उन में बि तव्हां ॾिसंदा अॼु त कहिड़े नए क़िस्म जी असां वटि आर्टिस्ट आहे, कहिड़ी ख़ूबसूरत क़िस्म जूं जेको आहे छा थी आर्ट ॾेखारे पई, उन आर्ट जो उन प्रोफेशन जो कहिड़ो स्कोप आहे अॼुकल्ह जे सोसाइटी में। ऐं उन खां अलावा हिकिड़ो ख़ूबसूरत महिमान आहे ऐं उन जी जेका ज़िंदगीअ जी जाखोड़ आहे, स्ट्रगल आहे, उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। पर असांजे प्रोग्राम जे फॉर्मेट जी ॾिसंदड़नि खे त बिल्कुलु ख़बर हूंदी त हर सूबे जी नुमाइंदगी थींदी आहे ऐं मिठड़ियूं ॿोलियूं ॿोलींदड़ होस्ट हूंदियूं आहिनि, तव्हांखे वेलकम कंदियूं आहिनि। सो हींअर वक़्तु थियो आहे KPK जो, त उहा KPK में वेलकम करे पंहिंजे KPK में ॾिसंदड़ असांजे जेके बि घर जा भाती आहिनि उन्हनि खे, ऐं छो त उहे बि असांजे लाइ ॾाढा ज़रूरी आहिनि। सो उन्हनि जी ॿोलीअ में ॿुधूं था त कीअं थी वेलकम करे पई, ॾाढी ख़ूबसूरत थी लॻे असांजी डॉक्टर ख़दीजा। ओवर टू KPK, ओवर टू ख़दीजा। डेरा मनना बाक अस्सलाम वालेकुम पखैर रागले पाकिस्तान द तासो होस्ट डॉक्टर खतीजा तासो प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम्स के हर कले वायम उम्मीद लरम चे तासो बा हगोने ही शा और खैर आफियत वाला हफ्ता बा मुतेरा कड़ी हुई चरंग शात वारी मुतासो तेरा कड़ी व और यो वरी ब्याह संडे पवरज मुझे हाजिर सभी यू तासो वाड़ा बा अकबल फैमिलीस रहा हाजिर सभी बा यही और PTV नेशनल माने दी मुझ प्रोग्राम लाइव बगोरे लगे आई और हागोने पे पार्टिसिपेट कवई चरंग ची हमेशा मुझे यो तासो दी पारा यो इनकरेज तासो यो जो मुश्तरक वई से ने मोटिवेशन अकबल व्यूअरशिप चा और अकबल इन्वॉल्वमेंट चा और लाइव कॉल जो तासो वकई और जो मुझे अप्रिशिएट कई हागा चा जो मुझे यो इनकरेजमेंट कीजिए हागा वा हाई हफ्ते हाँ मुझे एक्सपेक्ट करो तासो चा और नन हाँ मुझे हगा से यो जो मुझे अकबल यो तरीका दा यो फॉर्मेट दे ची हर बारी यो डिफरेंट टॉपिक और यो डिफरेंट शीसर तासो दी पारा हाजिर जी तासो जो पूरा हफ्ता तेरा कड़ी भी हफ्ता बच्चा खुद तासो दी पारा लज यो चेंज प्रोग्राम तासो दी पारा हाँ हाजिरी जी और नन हम मुझ दगा से यू नहीं बल्कि दो गैस थी क्योंकि ऑब्वियस थी यू को हगा गैस दे कम सर मुझ खबर का और कम जो मुश्तबा इंफॉर्मेशन रखे हगा फील्ड पर हवाले और हगा फील्ड स्कोप पर हवाले स्टूडेंट्स दी पारा चरंग दे और दी हगा अखबला लाइफ चूने स्ट्रगल चूने सक्सेस चरंग हगा तेर कड़ाऊ हगा वाड़ ब खबर का लेकिन वर्सरा कम जो मुझ आर्ट और आर्टिस्ट वाल कॉर्नर दे हगा के हम मुझ यो ढेरा शक गैस ट्रबल इल्दा तासो अवल हा गोसरा मिलाव सभी यही लेकिन माता उम्मीद दे कि हाई वारी बजो हगा कम टाइम हगा प्रैक्टिकली भी तासो ता हर शायद दर्शई लगे हुई तासो बा अवल चाह ज्यादा वो कार बा एंजॉय कवई और तासो ता अवल ही गारंटी दर को लगे ला प्रोग्राम शुरू ही न दे सवय लेकिन हागा पार्ट जो नंद हागा बा तासो ता दरमाने इस दकई हागा बदी तासो रूटीन के और स्पेशली फीमेल्स दी पारा है दी ढेर कार और ढेर यो मजेदार स्किल दे जो तासो बनन मुझ प्रोग्राम च बा इस दकई हो बिल्कुल हाँ खबर ना उज दवो और अकबल यो तरीका दे जो कम मुझ जो यो फॉर्मेट दे जी हर जबे के मुझ अवल इंट्रोडक्शन का और बाद के बाद बाकायदा प्रोग्राम आगाज़ का खूब फ़ौरन अवल मुझ जो सुबह बलोचिस्तान ख्वाता ची जिमल दी बाकायदा खबर रखी और इंशाल्लाह बे प्रोग्राम यो बाकायदा आगाज़ का ओवर टू जिमल। थैंक यू खदीजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गुल चारो का मन जिमल बलोच मरा वशात कनी होती प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम अंचुकी शुमा सरपदे अम्मा हर यक शंबे या गुशमा साड़ियाँ इदा 2 बजे 4 बजे तक लाइव शुमाती कॉलानी ज़रिए गुमा साड़ी बूत कने गुल चारो का मर्ची टॉपिक
और मर्ची मैं जो प्रोग्राम हमारा बिंदात कुर्ता आ बाबताएं या खंचे वाजह है कि आ उती जर्नियाँ शुमागो शेयर का आ उती गप्पांगो शुमा जा तो मनी ख्याल हर मर्द में एक्सक्यूज़ ज़िंदगी आगो कम भी कि मम परचाई नको माँ ए वजह अच्छी नको मनी ज़िंदगी ता ए मायूसी ता ए मुश्किल ता ए परेशानी ता पमे वजह कि माँ देमा शुत नको देम मर्ची वाजा आद्रे राहा आद्रे मुश्किलां चों सर कनानो कामयाबी और कामरानी है यक स्टेज या रास्ता कुमाई गप पुत्रान कना गुड़ा शुमार अंदाज़ है भी कि शुमे एक्सक्यूज़ हिच ने ता गुमिशी लोड अम्मे यक जुन्नो की सेगमेंट अम्मा इदा बिंदात कुर्ता अम्मा ए मंगुशी के जने आदम पाओ सक्का वशे यक कॉर्नरे शुमा ब्याय इदा बाहर बुजूरे हर चोने की मर्ची बांदा हर कसारा यक अल्लाह ताला ये यक खूबी आगो यक जानते आगो नवाजता आरा होती इन्हेंस का नगापा आरा शुमा होती तहाच पिकश से यक क्यारा कार दोच सक्का वश के यक क्यारा पेंटिंग सक्का वश के यक क्यारा दिगा कार दुनिया ता नु अंचे दुनिया मजन बूता अमरा यक मैं दस्ता एक फ़ोन है आई ज़रिए अम्मा दूमी आचे इंस्पायर बूत कना ग मैं तहा यक स्पार के आचों आज जोड़ बूत का चों शोला जोड़ बूत का मर्चिए ईशी हवाले आ चुकारे यक गोमा बानो के आई गो गुशुमा अम्मा पदा साड़ी बा गोती पुल्ले ग्रंचा शुमा जाने की अम्मा पाकिस्तान द्रे सूबे आ रहा तो सूबा बचता पंजाबी ने मंगाया जी नायाब अस्सलाम वालेकुम मेरे सोने पाकिस्तानियों और ऐसी उम्मीद नाल तुहाडी खिदमत विच हाजिर हाँ तुसीं सारे ठीक ठाक ते खुशबाश होवोगे और मौसम नू काफ़ी इंजॉय कर रहे होवोगे क्योंकि मौसम ठंडी दा है और बड़ा ज़बरदस्त सा होया है जिहड़ा बड़ा इंजॉयमेंट दा है बाहर जान दा वे अपने अजीज़ो कारब दे नाल इंजॉयमेंट दा है नाल ही नाल नाज़रीन इंजॉयमेंट ते है ही है लेकिन इहदे नाल एक एहतियाती तदाबीर ने वो भी उन्हां नू भी नाल रखना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि यो ही मौसम जो इंजॉयमेंट का सबब बनता किधरे ए ना हो जाए कि साढ़े वास्ते किसी भी परेशानी का सबब बन जाए तो बड़ा ख्याल रखो अपने अजीज़ो कारब का अपने बच्चों का क्योंकि बड़ी खूबसूरत सी सारिया चीज़ा चल रही होंगे नाल लेकिन किधरे ना किधरे इंज हो जाता है कि कितने कुछ भी जोड़ा क्योंकि ठंडी बहुत सारे बच्चे ने फ्लू नज़ला जुकाम है सारिया आम चीज़ा ने यह फिर सीवियर हो जाती काफ़ी प्रॉब्लम का सबब बनदियां ने ते इंजॉयमेंट दे नाल अपने नाल एहतियाती तदाबीर नू इख्तियार करना भी ज़रूरी है हुण तुहानू पाकिस्तान टाइम विच खुशामदीद कहते हैं जिदा कि तुहानू पता है तुहाडा अपना प्रोग्राम हैगा नाल ही एक बड़ा फ्रिज शो हैगा जिवें कि तुहानू दिस रहा वे इस वक्त गुलदस्ता वो गुलदस्ता है जिहड़े तमाम सूबियां नू पूरे पाकिस्तान नू रिप्रजेंट करदा वे और पाकिस्तान दियां तमाम रंगां नू और उहदी खुशबुआं नू और उहदियां जिहड़े इलाकाई जिहड़ियां खूबसूरत जुबानां ने उहनां दी रहनुमाई करदा वे नाज़रीन जिदा कि तुहानू पता है असीं हर संडे आने अपने शो विच एक बड़ा ज़बरदस्त डायनामिक टॉपिक ते लैके आने नाल ही असीं लैके आने अपने एक मेहमान नू बड़े ज़बरदस्त जिहड़े अपनी फील्ड के मास्टर्स होंदे ने अज भी एक ऐसी मेहमान नू असां दावत दित्ती हैगी है जिहड़े एक बड़ी इंस्पायरिंग परसनैलिटी ने और अगे चल के उन्होंने असीं तुहाडा बाकायदा तारुफ करवावांगे लेकिन नाल ही तुहानू पता है कि जिवें असां ने इस प्रोग्राम विच एक फॉर्मेट थोड़ा चेंज किया हैगा और ए वे कि आर्ट एंड आर्टिस्ट के नाँ तो जिहड़ा एक कॉर्नर असां ने इंट्रोड्यूस कराया उहदे च मुख्तलिफ किस्म के आर्टिस्ट नू और जिहड़े इहदे जिहड़े आर्ट नाल रिलेट लोग ने उन्हां नू दावत देने और चाहने कि वो जिहड़े ने अपने हुनर नू उजागर कर सकन और किधरे ना किधरे तुहानू भी हेल्प मिल सके तो तुसीं भी इंस्पायर हो सको क्योंकि नाल बाग दी वो गल बिल्कुल सही सी कि एक फील्ड नू अगर तुसीं अज चाहुंदे हो तो तुसीं बड़ी गलती करदे हो तुहानू इस वक्त ज़रूरी है ए जिहड़ी दुनिया जिहड़ा इस वक्त एरा चल रहा वे इहदे विच तुहानू मल्टी टास्किंग होना लाजमी है मीनस कि तुहानू हर किस्म का कोई ना कोई काम आना लाजमी है जो नहीं आता तो सीखो और बाकायदा असीं आगाज़ करांगे अपने मेहमानों को सवालात पूछांगे लेकिन उस तो पहला जावांगी अपनी प्यारी सी सोहनी सी को होस्ट बाग को ओ की कहंदे ने फिर असीं आवांगे और अपने मेहमान नाल सवालात पूछांगे ओवर टू बाग। थैंक यू नायाब जी। जैसा कि आप देखने वालों को पता है कि हमारे एक ख़ुसूस एक टॉपिक होता है उस पर बातचीत होती है। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे उस टॉपिक को अगर मैं
इंस्पिरेशन कहूँ, मोटिवेशन कहूँ, या फिर कुछ ऐसे अमाल किसी भी इंसान का जिसको देखकर एक इंस्पिरेशन मिलती है। सिंधीअ में असां चवंदा आहियूं न त उत्साह ॾियारींदड़ कुछ माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि जो उन्हनि खे ॾिसी करे उत्साह पैदा थींदो आहे ज़िंदगीअ में, कुझु करण जो हौसलो मिलंदो आहे। काफ़ी अहिड़ा यंगस्टर्स हूंदा आहिनि जेके नाउमीद बि थी वेंदा आहिनि, छो त लाइफ में अहिड़ा सर्कमस्टांसिस अची वेंदा आहिनि, ॾुखियाइयूं अची वेंदियूं आहिनि। तो उन्हीं मुश्किलात को देखकर जो लोग बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, तो आज हमारे साथ स्टूडियो में जो पर्सनालिटी मौजूद है, उनकी लाइफ स्ट्रगल हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि उनको सुनने के बाद काफ़ी ऐसे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी कि अगर इन्होंने इतनी मुश्किलात होने के बावजूद भी अपना एक मकाम बनाया है, लाइफ में कुछ करके दिखाया है, तो हम भी करके दिखाएंगे ज़रूर, और क्यों नहीं कर सकते। तो इन सब बातों पे मज़ीद गुफ्तगू होगी, लेकिन सबसे पहले हम अपने मेहमान को वेलकम करेंगे। आई एम वेरी प्लीज्ड टू अनाउंस कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर तारिक रहीम सुमरो साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ आज मौजूद हम? माशाल्लाह। क्योंकि पाकिस्तान का हमारा अपना जो एक फॉर्मेट है शो का कि हर इलाके की इलाकाई ज़बानों में हम वेलकम करते हैं, तो आप पहले तो बताएं कि आप किस इलाके से वाबस्ता हैं? जी मैं पहले तो सिंध के हमारे अपने सिंध के सुमरो साहब हैं जी हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर Thank you हैविंग so मी much, हियर thank you so much. एंड मुझे बड़ा अच्छा लगा ये जो चारों ज़ुबानों का जो गुलदस्ता। आई हैव जस्ट सीन फर्स्ट टाइम दिस प्रोग्राम, अच्छा। आई एम पार्ट ऑफ जी, दिस जी। प्रोग्राम। उससे पहले टाइम बड़ा कम मिलता है, जी, जी। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा लगा कि हमारी ज़ुबान अपनी ज़ुबान है। जब हम बिल्कुल ज़ुबान ऐसा ही अपनी है। इस्तेमाल करते हैं, तो मेरा वैसे ताल्लुक नौशेरा डिस्ट्रिक्ट से, ठीक। और मेरी तालीम जो है वो कराची में हुई। ठीक, उसके ठीक, बाद ठीक। फिर मैं चाइना चला गया अपनी PhD के लिए, तो यहाँ पर ज़्यादातर जी, तालीम और होती है। जैसे मैंने पहले इंट्रो में भी बोला है कि आपकी ज़िंदगी का एक लाइफ की एक बहुत बड़ी स्ट्रगल रही है। मैं आपके ज़ुबानी सुनना जी, जी। चाहूँगी, और मैं चाहूँगी कि हमारे देखने वालों को आप खुद अपने हिसाब से बताएं, जी, बिल्कुल। क्योंकि उस वक्त उस जो मुश्किलात से का सामना वो जो फ़र्द कर रहा होता है, उससे बेहतर तरीके से और कोई इस चीज़ को बयान जी नहीं कर जी सकता। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये हुआ था कि मैं 10 माह का था, मैं ज़रा हेल्दी किस्म का बच्चा था, गांव में पैदा हुआ। छोटा सा गांव है हमारा देहात, जो नौशेरा डिस्ट्रिक्ट में है आजकल। वहाँ मुझे हो गया पोलियो। अब 10 माह का था, पोलियो हो गया। अच्छा, आजकल देखें, हम पूरी कोशिश करें, पूरी दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क हैं, ममालिक हैं, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, जहाँ पर अभी पोलियो मौजूद है। मैं पोलियो का विक्टिम हूँ। जी। मुझे जब पोलियो हुआ तो मुझे मेरी दोनों बाजू, दोनों टांगे, यानी यहाँ से नीचे पूरा पोलियो था मैं। तो अगर उसमें देखा जाए तो मेरे वालिदैन ने मेरे बहुत साथ दिया, मुझे इलाज, ज़ाहिर बात है अब वो तो पोस्ट पोलियो इलाज था, उसमें शॉक्स दिलवाना, दवाएं हर किस्म की चीज़ें की। तो उससे फिर ये हुआ कि मेरी इम्प्रूवमेंट हुई कुछ, और मेरे ये दोनों बाजू, एक टांग, और अब एक टांग में मेरा शुरू से ही पोलियो है, और मैं स्पेशल ब्रेस पहनता हूँ, उसके मैं चलता हूँ। तो ये असल में देखा जाए तो मैं आज 53 का बन गया हूँ, कि अचीव करके आ गया हूँ, लेकिन ये एक 53 ईयर ऐसे नहीं गुजरे। ये एक यानी इसको अगर देखा जाए, मैं कभी मौका मिला तो किताब भी लिखूंगा ज़रूर आप लिखिएगा। ये बहुत सारी डिफ़िकल्टीज, यानी मैं चलने में किताब तो सर है ही, लेकिन इन शॉर्ट अगर आप बता जी, सकते हैं जी, हमारे बिल्कुल। नाज़रीन, क्योंकि आप बड़ी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है, जी, जी, जो जी, एक बड़ी ऐसी इंटेंस बीमारी से निकलकर और जी। इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करना, इट्स अ वेरी बिग। PhD उसमें किया है आपने, जी, PhD जी, किया जी। है, और आपने जैसे बताया जी, कि जी। आप चाइना जाके आपने जी। तालीम हासिल की है, तो तो ये मैं- सब कैसे हुआ? हुआ कैसे कि जी, मैं ज़ाहिर बात है इस बच्चा था उस वक्त। मुझे याद है कि मेरे मामू टेबल करते थे शिप में, तो वो जब आते थे पाकिस्तान तो सारे रिश्तेदार हमारे कराची आ जाते थे। अब मैंने एक दिन जिद किया कि जी मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। अब उन्हें मुझे ज़बरदस्ती, यानी ड्राइवर को कहा कि इसको पकड़ के मुझे फेंक दिया लिटरली सही, स्कूल में। स्कूल में। अच्छा, अच्छा, वो दिन, उसके बाद का दिन मैं कभी स्कूल मैंने नागा नहीं किया। सही। यानी नॉर्मली आप देखें, अभी भी कभी बुखार हो जाता है, आप हम लोग अपनी जॉब नहीं जाते, स्कूल नहीं जाते, ऑफिस नहीं जाते। मैंने कभी बुखार में भी मैं पेनाडाल खा के पहुंच जाता हूँ। मैं अभी मेरी आदत ऐसी है कि मैं बहुत ही कम छुट्टियाँ करता हूँ मजबूरी के तहत। तो जो अब्बू ने मुझे वहाँ छोड़ा, तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि अब ये वाला बहाना तो नहीं चलेगा, अब मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा, वहाँ उस ज़माने में ज़ाहिर बात एक नॉर्मल स्कूल था। मेरी सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी उस वक्त के नॉर्मल बच्चों के साथ खेलना कूदना। अब ज़ाहिर बात मैं भी बच्चा था, मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं भी क्रिकेट खेलूँ, फुटबॉल खेलूँ। अच्छा, वो स्कूल में मैं नहीं कर सकता था। लेकिन मुझे अच्छी बात ये हुई कि मेरे जो कज़न थे, मेरे भाई थे,
हम साथ एक फैमिली में रहते थे, तो वो सारी चीज़ें जो मैं स्कूल में नहीं खेल रहा, मेरी ख्वाहिशें थी कि मैं क्रिकेट खेलूं, फुटबॉल खेलूं, हॉकी खेलूं, ये सारी की सारी मैंने गेम उनके साथ खेली। अच्छा, वो मैं- इनकरेज करते थे जी, वो इनकरेज बहुत करते थे, अच्छी, हाँ। तो वो मुझे वो कोई एहसास से महरूम ही नहीं हो रहा था कि मैं कोई किसी चीज़ से बाहर कुछ हूँ, अलग हूँ कुछ या अलग किसी हूँ। से इट कम मीन्स खुदा ना खतीजा खास्ता। कि हमारे इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं या इस तरह से जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं उनके लिए एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा मैटर जी, करता है। बिल्कुल, ऐसा ही बिल्कुल, है बिल्कुल। कि आपकी फैमिली की तरफ से, आपके दोस्त अहबाब की तरफ से बिल्कुल, अगर ये तो नहीं बड़ा हो अच्छा था। आप लेकिन बाकी जाहिर बात है, अब मैं एक जगह जहाँ पर एक नॉर्मल स्टूडेंट पहुँच जाता है, विद इन 2 मिनट, मुझे वो 5 मिनट लगते थे पहुँचने में। तो फिर अब ये होता है कि मैंने अपना जाहिर बात है सिस्टम चेंज कर दिया। अब मैं उस 5 मिनट पहले ही निकलता हूँ कि मैं वक्त पे पहुँचूँ। अच्छा, जैसे इंसान, सॉरी आपकी बात काटते बोल रही हूँ, इंसान के लिए एक उस्ताद जो होता है ना, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। आपके यकीनन आप जिस मराहिल से गुजरे हैं, हर दौर में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, इवन PhD लेवल पर, आपके टीचर्स आपको जो मिले, प्रोफेसर्स जो असातिज़ा आपको मिले हैं, मेरे ख्याल से वो भी आपको बहुत इनकरेज करते होंगे, या आप बिल्कुल। बताएं कि उनका कितना बड़ा हाथ है आपकी बिल्कुल, इस ये पूरी देखिए, ये जर्नी बात में। आपने बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट बात की कि उस्ताद, मैं खुद उस्ताद हूँ। अब जी, जी। उस्ताद ही अगर डिस्करेज कर दें ना इस किस्म के बच्चों को, तो फिर वो तालीम की तरफ नहीं जाते। तो स्कूल से लेकर, ठीक है, इक्का दुक्का ऐसे टीचर मिले जिन्होंने सख्तियाँ भी की मेरे ऊपर, यानी वो हाथों में डंडे मारना, ये सारी चीज़ें हुई हैं। वो ऐसा normal नहीं है, student की तरह नॉर्मल आपको स्टूडेंट, treat करते बिल्कुल। होंगे ना? लेकिन ये नॉर्मल स्टूडेंट की तरह, उन्होंने कभी एहसास नहीं, उन्होंने बड़ी कभी अच्छी एक बात नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है और दूसरे सारे नॉर्मल बैठे हुए हैं। और मैं एक्टिव, ज़्यादा मैं शर्मीला था, यानी बात है कि 9th क्लास तक तो मैं, Introvert. जी, इंट्रोवर्ट था। 9th क्लास तक मेरा कोई भी कभी नाम बोर्ड पे नहीं आया कि जी इसने शरारत की है। अच्छा, उसके बाद 9th के बाद 10th में थोड़ा सा मैं एक्टिव हुआ और बातें करना, फिर मेरे बोर्ड पे नाम आना शुरू हो गए। अभी आप 10th में पहुंच चुके हैं, मैट्रिक तक आप आ चुके हैं आहिस्ता आहिस्ता, और अभी हम जाते हैं हमारे आर्टिस्ट कॉर्नर पर, और यास्मीन साहिबा हमारे पास मौजूद हैं। जी यास्मीन साहिबा, आप बताइए कि आज आप हमें क्या करके दिखाएंगे, कौन सा हुनर है, कौन सा ऐसा आर्ट है जिससे आप हमें आज मुतारफ करवाएंगे? जी ज़रूर। आज मैं आप लोगों को जो है, जैसे पहले मैंने एक पोर्टफोलियो दिखाया था प्रिंटिंग के हवाले से, तो स्क्रीन प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग, पेंटिंग, लेकिन आज मैं आप लोगों को स्क्रीन प्रिंटिंग बनाना बताऊंगी, प्रिंट करना। अच्छा। और उसके साथ जो बेसिक जो होता है ना इसमें, वो ये होता है कि आप बनी बनाई चीज़ लेके तो आप हैंडल कर लेते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे इलाके में बैठे जहाँ पे कोई चीज़ें available नहीं है, है, तो आपके पास वो प्रिंटिंग पेस्ट नहीं है, तो वो प्रिंटिंग पेस्ट आप किन केमिकल से खुद तैयार कर सकते हैं। करने के बाद फिर आप जो है उसको स्क्रीन तो पे कौन कैसे कौन से, जरा जल्दी से हमें उन केमिकल्स के नाम अगर आप बता ये दें। जैसे ये मैं बनाना भी उस वक्त बताऊंगी आपको। जी जी जी, स्क्रीन लेकिन पहले आप वो नाम बता दें, क्योंकि मेरे ख्याल से हमारे देखने वाले वो बिल्कुल, जरूर नोट पेन पे करेंगे। नोट करना चाहेंगे। पहले आप स्क्रीन कैरियर लेंगे, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आप पानी लेंगे, ठीक है, उसके बाद आप केरोसिन ऑयल लेंगे, सही। और उसके बाद फिर आप स्क्रीन बाइंडर लेंगे। उसके बाद आप जो है वो, क्योंकि अब हमें दुनिया के हर कपड़े पे करनी, ओनली कॉटन पे नहीं करनी, फिर हम G3 लेंगे, ग्लिटर टेक्निक बॉन्ड, और उसके साथ हेल्को। ये हर इनकी जगह पे, कंसिस्टेंसी ये यास्मीन जब साहिबा, मैं आपको बनाना बताऊंगी तो उस वक्त मैं बोलूंगी कि 120 ml या 10 टेबल स्पून आप लें कैरियर, फिर 10 टेबल स्पून वाटर, फिर 1/4, 1 पाव, 1 ग्लास या 1/4, इतनी ज़ुबानें बोलनी पड़ती हैं कि बच्चे स्टूडेंट समझ आसानी से जाएं। सीख लें। और खासतौर पे वो वियर्स भी और पीटी भी तो जो है वो देहातों में भी देखते तो हैं, ये तो सब वहाँ मिला समझ के जाएं। एक पेस्ट बनेगा। ये फिर एक पेस्ट बनेगा। फिर मैं उसके अंदर पिगमेंट ऐड करूंगी, क्योंकि ये पेस्ट इतना ज़्यादा बन जाता है कि एक दफ़ा बनने के बाद ये साल भर 2 साल पड़ा रहे, तो ये केरोसिन ऑयल है तो ये ड्राई नहीं होगा। उसमें से आपने जितनी आपकी और रिक्वायरमेंट है, एक्सपायर भी नहीं होता है। एक्सपायर भी नहीं होता, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अंदर आप कलर मिक्स करेंगे, पिगमेंट, और फिर मैं आपको स्क्रीन मतलब एक दफा की मेहनत है, बहुत उसके अच्छा। और बाद जब फिर तक आप ये हाँ। पेस्ट बनाएं, तब तक फिर हम डॉक्टर साहब से बिल्कुल, बातचीत बिल्कुल। करते हैं, और आप ये बनाती जाएं, और बिल्कुल, वक्तन बिल्कुल। फवक्तन हमारे अच्छा, कैमरामैन आपको कवर करते रहें। हाँ, बात मेरा एक डॉक्टर साहब जी, से जी। सवाल था, जैसे कि बात पूछ रही थी कि टीचर्स ने मदद की। मैं समझती हूँ सबसे पहले आपके घर में आपके पेरेंट्स होते हैं, वो इनकरेज करते हैं, या वो आपको मायूसियों के उस गड्ढे में फेंक देते हैं कि अब तुम किसी काम के नहीं, अब तुम
ये कर सकते हो, ये डू एंड डोंट्स भी बता देते हैं, Exactly. एक्चुअली माशरा भी बता देता है Exactly. कि क्योंकि ये चीज़ें मैं अपने इर्द गिर्द देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छे, और नाजरीन को मैं बताती चलूँ कि ब्रेसेस एक नी पे और तक लगता है, वो बहुत पेनफुल सा एक जी, बिल्कुल। गैजेट है जिसको वेयर करते और उसको जी। संभालते हुए काफ़ी टाइम लगता है, और उसको फिर उस चलते हुए भी मेरे ख्याल में पेन फील होता है। उस पेन को बेयर करते हुए आप ने माशाल्लाह कामयाबी के इतने कदम स्टेप्स आपने लिए, ये बड़ी अमेजिंग बात है। अच्छा, और हमारे और लिए ये जैसे बता रही हैं कि बहुत ज़ाहिर है पेनफुल एक प्रोसेस अपनी जगह, लेकिन इंसान का एक मेंटली जी। जो एक ट्रॉमा से गुजर रहा होता है, आपने कैसे इस चीज़ को फेस कर लिया और इस चीज़ को पॉजिटिव लिया? ना उम्मीद होके घर में वही आप ना कि बैठ भी सकते पेरेंट्स थे, ने क्या, लेकिन जी, parents वही। की क्या- पेरेंट्स भी अपनी कोशिश करते हैं और साथ साथ भी अपनी कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक उस फर्द में खुद कुछ नहीं, करने बाप की कुछ ख्वाहिश पेरेंट्स नहीं होती आपको है ना। जी, वो भी डीमोटिवेट करते हैं। जी, demotivate एग्जैक्टली कर एग्जैक्टली देते हैं। आपकी बात सही। देखें, इसमें पेरेंट्स का, मेरे अम्मी और अब्बू दोनों का, अब्बू ने जैसे थोड़ी सख्ती की आपने पढ़ना है, अब्बू ने मुझे कहा भाई आपने पढ़ना है, एक और अच्छे वे हाँ, में। और आपने कोई छुट्टी नहीं करनी, कोई आपने आपने प्रूव करना है कि यू आर दी बेस्ट। अच्छा, अम्मी मेरी फिर साइकोलॉजिकली, सारी बात है, मैं एक छोटा बच्चा था उस वक्त, मुझे इतनी न मैंने साइकोलॉजी पढ़ी थी न मैं समझ थी, तो वो जो दिन के जो पड़ोसी या जो मेरे स्कूल जो मुझे कमेंट करते थे, मैं रात को फिर आके रोता था। अच्छा, जब रोता भी, मेरी रोने की आवाज़ भी नहीं आती थी, मैं दिल में रोता था तो वो कहीं छुप जाता था कहीं सीढ़ियों में। कि डिसऑर्डर किसी को हो पता जाना ना जी, इस जी। तरह से। तो उसके बाद फिर अम्मी मेरी ढूंढती थी, कहाँ गया तारिक, कहाँ गया तारिक, वो मुझे पकड़ के ले आती थी, फिर मुझे हौसला देती थी। तो ये जो अम्मी और अब्बू का प्यार था, और फिर मैंने कहा कि मेरे फैमिली मेम्बर सारे कज़न्स वगैरह सारे मेरे भाई बहन तो मेरे साथ वो उसमें रहे, तो उन्होंने कभी मुझे, अच्छा जैसे साइकिल, अब मैं साइकिल नहीं चला, अभी भी नहीं चला सकता, साइकिल मैं लेता था तो मैं, मुझे कोई कज़न उसको जो है बाकी कज़न साइकिल चला रहे हैं, कोई मुझे पुश करके लेके जा रहा है, तो मैं भी उनके साथ घूम रहा हूँ, फील कर रहा हूँ कि मैं भी उनके साथ हूँ। तो मुझे इंक्लूसिव का जो कॉन्सेप्ट था वो मेरा नहीं गया। अगर वो मेरा उस वक्त चला जाता तो शायद मैं आज आपके पास यहाँ नहीं बैठा होता। बिल्कुल यही ऐसा बात ही मैं है। नाज़रीन जी, तक जी, पहुंचाना जी। चाह एक रही और चीज़ ज़िबल मेरे जहन में, जैसे कि अभी आपने कहा कि कंप्यूटर साइंस में आपने पीएचडी किया हुआ है, तो ये जाहिर सी बात है आप कोई और फील्ड भी माशाल्लाह से पहले पता ही चल गया था। इस तरह के बच्चों को पता चल जाता है कि वो आगे जाएंगे, तो क्या आया यही फील्ड, क्यों, क्या रीजन जी, थे? बेहतरीन क्वेश्चन। हाँ। और हुआ ये कि मेरी ख्वाहिश तो थी कि मैं पायलट बनूं, लेकिन Okay, पायलट में अच्छा। बन नहीं हाँ, सकता था, जाहिर सी बात है। फिजिकली मैं नहीं बन Unfit, सकता। हाँ हाँ, जी। अच्छा, उसके बाद फिर मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं मेडिकल डॉक्टर बनूं, क्योंकि चचा मेरे मेडिकल डॉक्टर थे। अच्छा, लेकिन जब मेरी मैथ थोड़ी बेहतर थी बाकी सब्जेक्ट में, इंग्लिश में बिल्कुल पुअर था, तो अबू ने मुझे कहा कि जी आपने पीएससी का एक यहाँ पर इंस्टीट्यूट है जहाँ से मैंने 6 लेवल्स पढ़ी। अच्छा, मैंने जो शुरू में इंग्लिश कहा का मुझे, कोर्स आपने जी वहाँ जी से? बिल्कुल वहाँ से, क्योंकि मैंने कहा मैं शायर था। उसके बाद जब मैं शायर उन्हें ख़त्म हो गई आफ्टर क्लास 10, तो फिर मैं डिबेटर भी बना, मैंने शायरी भी की, मैं मतलब मुख्तलिफ फोरम पे गया, तो अब मैं स्टेज पे आना, अब मुझे वो टांगे नहीं कांपती थी यहाँ। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में जी, आपका एक्स्ट्रा इंटरेस्ट बढ़ एक्टिविटी मेरी गया था। 9 से शुरू हो वो गई। जो होल था वो ये निकल खुद जी, आया मैं- से जी, था हाँ। ये आपको लेकिन अंदर आज से जी आपने एग्जैक्टली अपने अंदर आप से को- कुछ था। अल्लाह ताला, देखिए अल्लाह ताला, एक आपको सिंपल फार्मूला बताता हूँ। अल्लाह ताला जब एक चीज़ कम करते हैं तो 10 फैकल्टीज और ओपन बिल्कुल करते ऐसा हैं। ही है, ऐसा ही है। तो वो मेरी 10 फैकल्टीज ओपन हो चुकी थी। जब ओपन हो गई तो मुझे तो अभी आप यकीन करेंगे, मैं अभी दोस्तों के साथ, मेरे साथ बहुत सारी पीएचडी है, क्योंकि मैं तो अब यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ, उनकी भी ऑब्जर्वेशन नहीं होती बहुत सारी चीज़ें जो मैं देख रहा होता हूँ, क्योंकि वो तो Normal लोगों से नॉर्मल अलग। इंसान जैसे कि मैं, अल्लाह ताला के कुछ ऐसी नेमतें ज्यादा दी अच्छा हैं। और observe- यहाँ से पता चलता है कि आप कितना इस चीज़ को पॉजिटिवली देख रहे हैं कि आप कुदरत की तरफ से मिली हुई एक आजमाइश ही सही, लेकिन उसको एक अपना इंस्पिरेशन और एक चैलेंज उसको लेकर weakness एक्सेप्ट नहीं किया, बना रहे वीकनेस अपनी। नहीं जी, बनाई आपने, जी, आपने उस जी। चीज़ को पॉजिटिव लिया और किस तरीके से एक अप्रोच किया ज़िंदगी को, क्योंकि ज़िंदगी जिंदा दिली से जीने का ही नाम है, और आप सबसे बेहतरीन मिसाल जी हैं जी, इस चीज़ इस पे जो मैं बात करना चाहूँगा जो कंप्यूटर में कैसे आया, तो मेरी जो ख्वाहिश थी तो डिफरेंट थी, लेकिन जब मैं इंटरमीडिएट में पास किया तो उस वक्त कंप्यूटर साइंस में सिंध यूनिवर्सिटी की पहली बैच जो है उन्होंने अनाउंस किया। उससे पहले मुझे अबू ने कहा था आप टाइपिंग सीखें, तो मैं वो भी हुनर सीख लिया। मेरी टाइपिंग उस वक्त 52 वर्ड्स पर मिनट थी जब मैंने छोड़ी टाइपिंग। अच्छा, मैंने अबू को ये पूछा, अबू मैंने तो आपने मुझे कहा अफसर बनना है, तो मैं अफसर को तो टाइपिंग, अबू ने कहा भाई हुनर तुम्हें आना चाहिए। अच्छा, वहाँ गया तो वहाँ पता चला कि एक कंप्यूटर का कोर्स हो रहा है, तो वो मैंने कंप्यूटर का कोर्स कर लिया। वहाँ कीबोर्ड मिलता था, उस पर मैंने अपनी तरफ से प्रोग्रामिंग शुरू कर दी, यानी क्लास अटेंड करने से पहले मैनुअल्स को देखते हुए वो मैंने अपनी प्रोग्रामिंग टीवी के साथ अटैच करके मैंने वो प्रोग्रामिंग शुरू कर दी। तो मुझे शौक पैदा हो गया। अब मैं वो कोर्स भी 2-3 मैंने कर लिए।
اب جب ابو نے مجھے کہا کہ جب یہ نئی فیلڈ ہے میرے خیال میں آپ کو اس طرف جانا چاہیے، تو ابو نے کسی دوستوں سے مشورہ کیا ہوگا کہ اس کو میں کون سی فیلڈ میں، میرا یہ تھا کہ میں انجینئر بنوں، اب اگر میں نہیں بن سکا پائلٹ یا ڈاکٹر تو اب میں انجینئر بنوں، تو انہوں نے کہا نہیں آپ کمپیوٹر کی طرف آ جائیں، تو پھر میں نے کمپیوٹر میں فرسٹ پیج تھی اتفاق سے مجھے یہ بھی اچھی بات کہوں گا کہ جی جہالہ کے زمانے میں اس وقت کوٹا مقرر تھا فزیکلی ڈسیبل پرسنس کے لیے 1%، اگر وہ کوٹا نہ ہوتا تو پھر بھی آج میں یہاں نہ ہوتا، کیونکہ ایسی بھی سب لنک خود بخود ایسا ہوتا ہے نا خدیجہ کہ جتنے بھی سرکمٹینسز ہوتے ہیں وہ تمام چیزوں کو کریٹ کرتے ہیں آپ کی لائف میں، اس طرح جب پھر ایک پوری پرسنالٹی ابھر کے آتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں. تو انٹرمیڈیٹ تک میں ایک نارمل سے بھی ایوریج سے بھی کم تھا اسٹوڈنٹ، میری اتنی پرسنٹیج نہیں تھی. میں نے پھر انگلش کو اپنا امپروو کیا، کیونکہ انگلش ایک ہماری، کیونکہ سندھی میڈیم سے جب ہم جاتے ہیں انٹرمیڈیٹ میں تو پرسنٹیج آپ کی ڈاؤن ہو جاتی ہے، میٹرک والی فرسٹ کلاس وہ سیکنڈ کلاس میں آ جاتے ہیں آپ. تب انگلش امپروو ہو گئی، تو اس کے بعد پھر جب میں یونیورسٹی میں پھر میں نے پرفارم کیا، پھر میں فلائنگ کلرز میں یونیورسٹی میں فرسٹ کلاس سیکنڈ پوزیشن تھرو آؤٹ بیچلرز ماسٹرز، پی ایچ ڈی میں ایگزامپلری فارن اسٹوڈنٹ، ایگزامپلری گریجویٹ آف دا یونیورسٹی. اچھا یہ پہلا ایوارڈ تھا چیچانگ یونیورسٹی جو اس وقت 34 نمبر رینکنگ پر ہے اس وقت، انہوں نے پہلی دفعہ کسی بھی فارنر کو ایگزامپلری گریجویٹ کا ایوارڈ دیا، جو کہ سمجھے کہ گولڈ میڈل کے برابر ہے. تو وہ مجھے ملا، تو الحمدللہ پھر میں ایکسل کرتا رہا، کیونکہ مجھے پھر ایک فیلڈ مل گئی جو مجھے شوق بھی تھا، مجھے سمجھ بھی آتی، لاجک بھی اچھی تھی، اور فیلڈ بھی ایسی ہے نا کہ جتنا زیادہ آپ اس کو کھولتے جاتے ہیں نا یہ مزید آپ کو نئی چیزیں دکھاتی ہے، اور آپ کا انٹرسٹ بھی تھا پھر. تو اس طرح میں پاکستان کا پہلا پی ایچ ڈی بن گیا جس نے تینوں ڈگریز بیچلرز ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کمپیوٹر سائنس میں. اچھا چلو یہ بھی ایک الگ سے اسپیسیفک بات ہو گئی کہ سر جو ہیں وہ پہلے پی ایچ ڈی ہیں کہ جنہوں نے کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ کو اتنا ایکسپلور کیا اس وقت جب اتنا زیادہ اس چیز کو زیادہ ایکسپلور نہیں ہوئی تھی، بہت کم تھا اس طرف رجحان لوگوں کا. لیکن اب جو ہے اس ایریا میں اگر ہم دیکھتے ہیں ہر بچہ جو ہے، ہر دوسرا بچہ ہے وہ اسکلفل ہے ڈیجیٹل اسکلز کے حوالے سے. تو آپ کچھ ایسے بچے جو اس طرح سے ڈسیبل ہیں ان کے لیے آپ نے کیا سوچا، کچھ ہے کیا کرنا چاہ رہے ہیں، یا کیا جس طرح کی آپ نے چیزیں فیس کی تو ان کے لیے آسانی کے لیے اب بہت آسانیاں ہو چکی ہیں ویسے ہی مختلف طریقے سے. جیسے اب کچھ ہمارے پاس ابھی ایک اسٹوڈنٹ آئے جو بلائنڈ ہیں، ان کا دیکھیں اب وہ کمپیوٹر ایسا ہو گیا کہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ پڑھ کے سنائے گا، آپ جو کہیں گے وہ کمپیوٹر لکھنے. یہ پہلے ہمارے زمانے میں یہ ٹولز نہیں تھے. آپ اپنے موبائل کو کہیں گے جی کال ڈاکٹر طارق، تو وہ کال کر دے گا. اب یہ جو ٹولز ریکوائرڈ ہے جی جیسے اب لیفٹ ہینڈرز ہیں، رائٹ ہینڈرز ہیں، تو بہت سارے دیکھیں یہ جو ڈفرینٹلی ایبل لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے کہ جی اب وہ اس میں نارمل تو نہیں ہے لیکن وہ کسی اور طریقے سے ایبل ہیں، تو اس ایبلٹی کو وہ اپنے ٹولز کے ساتھ. تو اس وقت میرے خیال میں کوئی ایسا ٹول کی ضرورت نہیں ہے، سارے ٹول اویلیبل ہیں، لیکن یہ کہ ون نیڈ ٹو نو کہ جی مجھے کیا ٹول یوز، میری کیا کمزوری ہے، میں کس ٹول سے میں اپنے آپ کو اوور کم کروں. اچھا سر، ہم نے نا، میں اگر اپنی فیلڈ کی بھی بات کروں اور جو ہم لوگ یوزولی دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی نارمل سے ادر دین روٹین کوئی بندہ دکھتا ہے نا، تو ہم یوزولی بہت ریئر ہوتا ہے کہ نیگیٹو ہوتے ہیں، ہم یوزولی پازیٹیو ہوتے ہیں، تھوڑا سا اس کو زیادہ فیور دے رہے ہوتے ہیں، رحم دلی کہیں یا ایک پیار کے سینس میں کہیں، جو بھی. تو آپ کو وہ فیور کہیں یونیورسٹی لائف میں ملا ہو یا پھر کہیں جاب میں ملا ہو؟ مجھے بس وہ کوٹا جی ہاں بالکل نہیں، لیکن اس پہ میں بات ایک اور بھی کروں گا، لیکن آپ کے جواب جی اصل میں اس پہ میں بات کروں گا سیمپتھی اور ایمپتھی کے بارے میں. لیکن اس سے پہلے آپ کی بات کا جواب دوں کہ دیکھیں مجھے اگر میں ایون جب میں فرسٹ ٹائم میں نے جاب لی میرٹ کے اوپر نیشنل اسمبلی سیکرٹری آف پاکستان میں، تو میں اس جاب کے لیے فٹ ہی نہیں تھا. میں تو پروگرامر کی جاب تھی، لیکن مجھے اگر 1% کوٹا کے اوپر انہوں نے مجھے کہا کہ ہی از فٹ اگینسٹ کوٹا. مجھے دکھ بھی ہوا کہ میں اس جاب کے لیے مجھے تو کوئی بھاگنا تو نہیں ہے، مجھے کمپیوٹر بیٹھ کے جاب کرنی ہے، لیکن ہمارا ملک کا نظام ایسا ہے کہ اس پر 1%. اچھا یہ اس پر تو مجھے فیور ملی ہے، لیکن میرا جو موقف ہے میں تھوڑا اینگل دوسرا ہے میرا. ہم نارملی میں بہت سارے ابھی آج کل تو بلاتے ہیں مجھے چینلز کے اوپر، تو ایک چینل کے اوپر باہر گیا تو وہاں پر ذرا ڈیفیکلٹ تھا چڑھنا، تو میں نے گارڈ کو کہا ذرا مجھے ہاتھ دے دیں، انہوں نے ہاتھ دے دے، میں آگے چڑھ گیا. تو میں نے ان کے جو تھے پروڈیوسر، میں نے کہا جی یہاں پر آپ جو ہے سیمپیتھی کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ ہے نہیں ہے تو آپ اس کی مدد کرنے کو تیار ہیں. پوری قوم ہم دیکھ لیں کہ جی زلزلہ آیا، سیلاب آئے، ہم نے مدد کی. ہم ایمپیتھیٹک قوم نہیں ہے.
ہم ایسا کیوں نہیں نظام بنا دے جس کو کسی کے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. اب جیسے ہم پی ٹی وی کی بات کریں, باہر سے میں آیا تو اب وہاں پر ریلنگ لگی ہوئی تھی, ریلنگ لگی ہوئی تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر کوئی ویل چیئر پہ آئے گا تو وہ نہیں آ سکے گا. تو یہ ایمپیتھیٹیکل اپروچ ہونی چاہیے بنسبت سمپیتھیٹیکل. بہت اچھا, بہت زبردست اور بہت بہترین آپ نے یہ بات کی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم یاسمین میم کے پاس چلیں گے. جی میڈم, کیا آپ نے بنا لیا ہے اور ابھی کیا شروع کر رہی ہیں آپ؟ دیکھیں کہ جیسے میں نے آپ سے بتایا تھا کہ میں نے 120 ml جو ہے وہ اسکرین کیریئر لیا, ٹھیک ہے, پھر میں نے اس کے اندر پانی 120 ml ایڈ کیا اور 1/4 میں نے جو ہے وہ کیروسین آئل 3 times کر کے ڈالا تھا, ایک ساتھ نہیں ڈالتے, تھوڑا ڈالا پھر مکس کر کے پھر ٹھیک 3 ٹائم ڈالنے کے بعد پھر میں نے اسکرین بائنڈر ڈالا. اسکرین بائنڈر کیونکہ کپڑے پہ جب پرنٹنگ کرتے ہیں, ایک تو اس میں یہ کہ کیروسین آئل بھی مضبوط کرتا ہے پرنٹ, جیسے میں نے خود پہنا ہوا ہے, پہلے بھی آپ نے دیکھے تھے, جی جی, تو وہ دھل کے خراب نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر اسکرین بائنڈر ڈالا اور دین اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے وہ G3 گلیٹر ٹیکنگ بانڈ ڈالی کہ ہمیں صرف اب کاٹن پہ پرنٹ نہیں کرنا, ہمیں سلک, جارجٹ, نیٹ, ویلویٹ سب پہ کرنا. جی, اس کے بعد پھر میں نے لاسٹ میں جب میں مکس کر رہی تھی تو اس وقت یہ بالکل جو 5 چیزیں ہم نے ڈالی تھی تو اس سے یہ بالکل لیکوڈ تھا. تو جو ہم نے لاسٹ میں ایلکو جو ڈالی تھی تو اس نے اس کو دیکھیں ٹھیک کر دیا, اور ایک جسٹ لائک میونیز 5-way کریم. تو یہ ہے کہ جب یہ ویورز بنائیں یا میرے اسٹوڈنٹ جب بناتے ہیں ایگلس یونیورسٹی میں, تو پھر میں ان سے کہتی ہوں کہ بیٹا آپ اس کے اوپر پرنٹنگ پیسٹ لکھ کے رکھیے گا, ایسا نہیں ہو کہ کوئی فیملی ممبر مایونیز سمجھ کے اسمیل نہیں فیل. ابھی آپ پھر کیسے اس کو اپلائی کریں؟ اب دیکھیں, اب میں نے یہ اس کو بنا لیا, بنانے کے بعد اب میں نے کیا کیا کہ اب میں نے 2 bottles میں اس میں ڈالے, کیونکہ مجھے جو ہے اس کے اندر اب پگمنٹ ایڈ کرنا ہے. چلیے ٹھیک ہے, آپ کے اس پہ آئیں گے دوبارہ, لیکن پہلے ایک ہم لوگ کلام, ایک میوزک ہے, گانا ہے, وہ سن کے آتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, پھر اس کے بعد آ کے ہم میم کا پروسیس پورا جو ہے وہ دیکھیں گے کہ وہ کس طریقے سے کام کر رہی ہیں. تو چلیے ایک خوبصورت سا گانا ہے, وہ سانگ ہے, وہ انجوائے کرتے ہیں.
ज़बरदस्त हिकिड़ी परफॉर्मेंस हुई जेका असां ॾिसूं पिया ऐं इंजॉय पिया कयूं। जी मैम, आप अभी शुरू करेंगी मेरे ख्याल से अब ये स्क्रीनिंग। मैंने इसके अंदर जो है पेस्ट ली जितनी मेरी रिक्वायरमेंट थी। आप जब एक दफ़ा काम करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपको कितने टेबल स्पून लेने हैं ना जी, प्रिंटिंग जी। पेस्ट के। तो अब मैंने उसमें प्रिंटिंग पेस्ट कलर आपने ऐड कर लिया, उसके बाद मैंने उसके अंदर जो है वो पिगमेंट ऐड किया। पिगमेंट ऐड किया, पिगमेंट ऐड ठीक किया है। कि जैसे मैंने एक ब्लू और अजरक के हवाले से, जैसे ब्लू हो गया, मैरून हो गया, रेड हो गया, ये वाले कलर। ठीक है, अभी आप जरा इसको जूम करके कैमरा दिखा दें कि मैम क्योंकि अप्लाई कर रही है तो जी। अच्छा मैम, मैं एक साथ में सवाल भी मैं पूछूंगी कि ये जैसे अगर हम प्रिंट करके और फिर उस पे बलोची एम्ब्रॉयडरी करते हैं अपनी आसानी के लिए, तो उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं जी इसको? जी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने बहुत सारी क्लासेस ली ऐसे आपके मेमन वो सॉरी बलूची उसमें, और मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो बलूची हैं, तो उनको फिर मैं यही गाइडलाइन देती हूँ कि आप लोग प्रिंट करके वो अपनी पॉकेट और नेक लाइन जो है, और देन उसके बाद आप उसके ऊपर जो है एम्बेलिशमेंट करें, एम्ब्रॉयडरी, तो वो बहुत खूबसूरत उनके कपड़े लगते में हैं। आ जी, जाता है। हम मैं अपने कर सकते हैं, साथ डिफरेंट में कर बलोची सकते हैं। नाजरीन जी, को, जैसे मैडम को दिखाते हुए मैं अपने बलोची नाजरीन से कहूँगी गुले चारों का ए वसक्का आसाने मैम तरीके गुशगाएं कि अम्मा गिसा होती टप्पू अंक अंचुम्मा ऊदा बरगाए मेतगा बरगाए अम्मा गुशा फिलानी तो रह गए कराची या तो रह गए टू मजनी जा गई या मनी गोदाम बेबर टप्पू बिजनाएं तो इदा मैम वत गुशगाएं शुमारा सिक्कारे नगाएं कि शुमा ईशा टप्पा वत जत कने पदा वत होती दो चांद दोस्त कने ए उपम्मा सक्का शर्रे न्यूज़े शुमा पाओ शुमा होती किताब कलमा होती कि रायर कने और मैं वहाँ पिचारे अमा और फॉलो कने। अब ये देखिए कि सबसे पहले कि जब प्रिंटिंग करनी होती है तो हमें एक स्मूथ स्पेस चाहिए, यानी चाहे वो आप ज़मीन पे भी रख सकते हैं या टेबल या आपका ग्लास टेबल है कोई भी, लेकिन उसके ऊपर आपने पहले जो है एक रफ ब्लैंकेट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, हार्ड वाला, और या फिर आप कोई भी पुरानी बेडशीट ले लें वो बिछाएं, ताकि वो बेडशीट जो है ना वो आपकी बेस बन जाएगी। हम जब कपड़े के ऊपर प्रिंट करेंगे तो वो लाजमी बात है कि वो नीचे ट्रांसफ़र होगा। अगर आपकी कोई ऐसी बेस नहीं होगी फैब्रिक की, तो वो आपका कपड़ा जो है, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है, वो उसको सक नहीं करेगा, नीचे उसके पैचेस आना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत मैटर करता है। तो आपने फिर पहले तो ये कि वो बेस बनानी है, बेस बनाने के बाद फिर आपने जो भी फैब्रिक बिछाना है जिस पे आप प्रिंट करना चाहते हैं, आप उसको आयरन करके आप अपने कपड़े को उस बेस पे बिछाएंगे, फिर आप उसको कॉमन पिन ज़रूर करेंगे, क्योंकि जब हम एक स्क्रीन रखेंगे दोबारा उसको रिपीट करने के लिए या उसका पूरा बॉर्डर सरफेस ख़त्म करने के लिए, तो वो जब उठाएंगे तो उसके साथ आपका फैब्रिक उठ जाएगा, तो वो डैमेज हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये हमारा जो है आर्ट का इसका करते हैं, तो एक और आप देखते होंगे ज़रूर, आप अपना जो है आपके स्टूडेंट्स होते होंगे, यंगस्टर्स के साथ आपकी डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है। कंप्यूटर साइंसेज एक अलग एक टॉपिक है और ये आर्ट और इस तरीके से एक अलग है। तो और आपके अपने फैमिली में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं या आप जो इस तरीके का शौक रखते हैं? अभी भी मैं कहूँगा परसेंटेज है कुछ, लेकिन आजकल जो हमारा नौजवान नस्ल है वो सारी की सारी सोशल मीडिया के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ गई है। एक छोटी सी रिसर्च आई थी जिसमें ये कहा गया कि जो टीन एजर्स हैं 13 to 19, दे आर लुकिंग एट देयर डिवाइस एवरी 20 सेकेंड कि जी कोई लाइक तो नहीं आ गया, कोई कमेंट तो एवरी 20 सेकेंड। बिलीव मी, अब वो क्या क्लास में बैठेंगे, क्या फोकस्ड होंगे, तो हमारे प्रॉब्लम्स कुछ बढ़ गए, कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ गए अब नौजवान नस्ल में। बहुत ही कम लोग हैं जो कि अभी भी यानी रूरल एरियाज में रहते हैं, वो अभी भी इन्हीं किस्म की चीज़ों को वो कंटिन्यू भी कर रहे हैं। अच्छा सर, वैसे पाकिस्तान टाइम्स की सबसे प्यारी बात ही आज यही है, हम वहाँ बात कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस फील्ड की, टेक्नोलॉजी की, साथ साथ हमारे पास आज आर्ट एंड आर्टिस्ट में वो चीज़ें हो रही हैं जो मैनुअली करने की है, कि लाइक ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ टेक्नोलॉजी पे ही डिपेंडेंट रहो अपनी एक्टिविटीज के लिए। एक्टिविटी आप मैनुअली भी कर सकते हो, कर सकते हैं, मतलब कुछ उसमें फिजिकल एफर्ट होनी चाहिए, डिजिटलाइज भी कर सकते हैं। बड़ा मेरा ख्याल है ये सारी डिजिटल हो चुकी है हो चीज़ें। चुकी है ग्राफिक डिजाइनिंग। ये डिज़ाइन है, जैसे स्क्रीन एक्सपोज होती है। मैं फर्स्ट लेडी हूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया था पाकिस्तान की, कि मेरा अपना स्टूडियो है, मेरी अपनी वर्कशॉप्स हैं और मैं इंटरप्रेन्योर भी हूँ, वीमेन चैम्बर की मेंबर और बहुत सारे अदारों से मुंसलिक हूँ। हबीब ग्रुप की पार्टनर, इंडस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस यूनिवर्सिटी, सॉरी बहुत पहले वो था इंस्टीट्यूट, लेकिन अब मैं ये कहूँगी कि अब वो 2012 से, और उस वक्त टेक्सटाइल जो है ना
हमारी बहुत अरूज पे है, ठीक है। और इस तरह के कपड़े यानी स्क्रीन जो है ये आपको मिले और बनी हुई मेरे पास मिल सकती है। आप उसके बाद इसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। प्रिंट करने के बाद आप इंटरप्रेन्योर बने, आप खुद अपना एक पेज, जिस तरह सर ने बात की है कि आईटी बहुत ज़्यादा है, तो आपने उसको जो है अपने प्रिंट सोशल मीडिया पे एक पेज बना लें और लोग लेते हैं। हमारे पास से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अब सेल कर रहे हैं, क्योंकि वो आप लोगों की बात के भी एक काम, एक फील्ड इख्तियार करने के बाद दूसरी भी करें ताकि कुछ अर्निंग हासिल हो, ठीक है। अब ये स्क्रीन है, इसके ऊपर ना 2 डिज़ाइन थे, जैसे जस्ट एक बेल है और एक उसके साथ अजरक का मोटिफ है। अब मुझे एक को प्रिंट करना है तो मैंने उसको दूसरे को कवर किया, टेप किया है। बैक साइड से आपने उसको टेप लगानी है, फ्रंट साइड से अंदर से नहीं, क्योंकि जब हम अपनी पेस्ट रन करेंगे तो वो गीली नहीं, और इसके ऊपर पेस्ट आएगा। अब हमने ये देखें, ये मेरी नेगेटिव पॉजिटिव स्क्रीन है 2 कलर्स की। तो अब मैं पहले एक कलर चलाऊंगी, फिर मैं उसके बाद ड्राई होने से पहले ही दूसरा फ्रेम रख के उसको दूसरे कलर। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे कैमरामैन को कि आप इनको जरा जूम करके दिखाएं मैम जो कर रही है। अब जो है हमने इसके आपने डिजाइन के शुरू में प्रिंटिंग पेस्ट डालनी है, डिजाइन के ऊपर नहीं डालनी, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये एक स्क्रैपर कहलाता है, ठीक है। आपने उस स्क्रैपर को लेना है, लेने के बाद इसमें एक खास किस्म की रबड़ लगी होती है जो इस पेस्ट को ये मिल जाता है ना इजीली, इजीली मिल जाती है, सब चीजें इजीली मिल जाती है। सेकंड ये कि एक बात बताना भूल गई कि उससे पहले आपने एप्रन जरूर पहनना, बिल्कुल, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि कलर मिक्स करते वक्त या प्रिंट सवाल पूछने वाली थी, अप्रैल और ग्लव्स वगैरह भी नहीं, ग्लव्स नहीं, क्योंकि ग्लव्स हमारे आर्टिफिशियल वो फीलिंग्स आती हैं, फिर वो हमारे ग्लव्स को कोई केमिकल लगता है तो वो जैसे मैं यहाँ से स्क्रीन उठाऊंगी तो उसके साथ कपड़े को डैमेज और आई थिंक इतने हार्श केमिकल नहीं होते कि स्किन को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कपड़े वगैरह खराब कपड़े के लिए एप्रन पहनना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने शुरू में डाला, अगर आप राइट हैंड है तो आप अपने राइट हैंड में स्क्रैपर को पकड़ेंगे और लेफ्ट हैंड जो है वो आराम से अपने लकड़ी के फ्रेम पे रखेंगे, क्योंकि जब आप स्क्रीन पे स्क्रैपर चलाएंगे तो वो मूव नहीं हो, और अगर लेफ्ट हैंड तो वो कर लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, अब 90 एंगल पे अपने रख के सीधा, ओके, कलर को पूरा इस तरह फैला देना है जी, उसके ऊपर आपने लेके स्मूथ लाइन बननी चाहिए, बिल्कुल सही। अब क्योंकि मैं छोटा स्क्रैपर, मोस्टली लोग जो है वो छोटा स्क्रैपर यूज करते हैं 3 इंच का, तो वरना हमारा जब ये बड़ा डिजाइन होता है तो फिर हम बड़ा स्क्रैपर हो जाता है, ठीक है। अब ये है कि आपने अपने स्क्रैपर से अच्छी तरह पेस्ट को रन किया, ये तो न्यू लर्नर्स के लिए तो इसलिए अब ये हम देखिए छोटी चीज से कर रहे हैं। मेरा फ्रेम बिल्कुल साफ है और यहाँ पे कपड़े पे आप ये प्रिंट दिखाएं, वाह जबरदस्त, ये प्रिंट आ गया है, ये प्रिंट ये 1 कलर प्रिंटिंग है। और इसके बाद जो है वो हम इसकी 2 कलर यानी सेकंड कलर जो है वो उसमें डिजाइन जो होगा वो स्क्रीन जैसे यहाँ पे ये वाली जगह ओपन थी, यहाँ डिजाइन था, अब यहाँ ये ब्लॉक है और साइड ताकि मर्ज हो जाए, नहीं लेकिन फिर इसको बिठाना बिल्कुल, क्योंकि आप फाइन आर्ट जी यहाँ पर आ जाती है आपकी प्रैक्टिस और टेक्निक। अब इसमें ये होता है कि आपने फ्रेम को थोड़ा सा उठा के देखना है, उठा के देखते हुए आपने एग्जैक्ट अपने डिजाइन जो आपने पहले वाला प्रिंट किया है उसके ऊपर आपने इसको इस तरीके से रख देना। इससे वो जो कपड़े पे ऑलरेडी प्रिंट आ चुका है वो कुछ भी नहीं। हाँ, अगर स्टूडेंट या जो नए लोग हैं, व्यूअर्स हैं, वो अगर ये करेंगे कि इसको इसके ऊपर रख के फिर ऊपर से करेंगे तो वो फिर कलर आपने थोड़ा सा उठा के देखते हुए रखना है, एग्जैक्ट उसके ऊपर रख के फिर आपने उसको जो है वो सेट कर देना। ये जो बिगनर्स है उनके लिए जरूरी है, बाकी जो अगर हो जाता है जो प्रैक्टिस हो जाती है, देखिए प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है। जब प्रैक्टिस हो जाती है अभी रेड कलर कर रही हैं आप? अब मैं ये रेड कर रही हूँ, ठीक है। ओके, बाक मुझे लगता है मेरे बस का काम नहीं है। नहीं, ये बहुत इजी है, फील्ड यही है। ये मैं तो कर चुकी हूँ, हमारा क्योंकि पार्ट ऑफ स्टडी है, और मुझे अपना पूरा वही यूनिवर्सिटी के दिन याद आ रहे हैं मैम को देखकर। और ये बहुत अच्छी चीज है, यानी अगर आपने सुबह क्या इरादा है फिर जिमल, हम कभी बात को खड़ा कर देते हैं आर्ट एंड आर्टिस्ट के, करना चाहिए, गुड आइडिया। मुझसे प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लीजिएगा इनसे, ये आर्ट का काम करवा जबरदस्त, आप मोटिव देखें, आप बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा। इस तरीके से आप दोनों कलर आ गए और हमारे 2 कलर की भी होती है प्रिंटिंग जो है वो हमारी
6-7 कलर तक भी जाती है, चाहे वो कोई भी ब्रांड है, वो सब इसी तरह। मैनुअल प्रिंटिंग यही होती है, डिजिटल पता चल जाती है, डिजिटल अलग मशीनों पे होती है, लेकिन ये वाली बहुत जो अच्छा, ये लेकिन ट्रेडिशनल है। इम्पैक्ट बहुत अच्छा है। सर आपको कैसा लग रहा है, किस तरह देखें? कलरफुल, थैंक यू। बहुत अच्छा हमारा कलरफुल एक मोटिव है जो तैयार हो और गया एक हमारी कल्चरल चीज को वो Represent कर रहा है, represent कर रहा है। बहुत जी, प्यारा बिल्कुल, लग रहा है। अजरक का एक अपना कलर motive भी है बहुत अपना। प्यारे हैं और सर तो कुछ इसमें सिंध बहुत से सारी, वाबस्ता है, तो सर को पता है कि किस तरह क्या हमारे यहाँ अहमियत है। अजरक की अपनी क्या इसमें बहुत सारी स्क्रीन्स होती हैं, जैसे आजकल कैलीग्राफी बहुत बहुत ज़्यादा चल calligraphy रही है, in है। और 2012 में मैंने इंट्रोड्यूस किया था टीवी चैनल पे ही, और मैं खुद एक कुर्ता पहन के वो जो मैं इस पे दिखाती जरूर हूँ मैम आपको। आप बात करेंगे, अभी आपके पास हम ठीक है, आएंगे दोबारा। ठीक है। बिल्कुल जरूर। अच्छा सर, आप जो है बता रहे थे अपना इंस्पिरेशन के बारे में, बहुत सारी एक ऐसी बातें होती हैं ना, क्योंकि ज़िंदगी बहुत तवील है, आप कभी मायूस हो जाते हैं, कभी दिल आज़ारी हो जाती है, कभी ऐसा हुआ वक्त किसी ऐसे माहौल, किसी ऐसे वक्त में बस फील हुआ कि बहुत हो गया, अब नहीं हो पा रहा, या मतलब बहुत ही डिसहार्ट हो गए हों, ऐसा कोई वाकया, ऐसा कोई मरहला कब आया? 2-3 दफ़ा हुआ। एक तो मैं जब इस्लामाबाद मेरी जॉब हुई तो मैं हज़ारीबाग अकेला था फैमिली को छोड़कर, तो उस वक्त फीलिंग्स ये थी। और उसके बाद जब पीएचडी करने गए तो फिर मैंने कहा मैं पीएचडी क्यों करने आया, मैं 17 ग्रेड में चल रहा हूँ, ऑफिसर हूँ, मुझे क्या ज़रूरत थी पीएचडी पकड़ने की। settled है। हाँ सेटल था मैं क्यों इस पे आ गया, क्योंकि मुझे सुबह सुबह वो -7 टेम्परेचर में सर्दी आई हैव टू गो। अच्छा वहाँ पर साइकिलें, चाइना में साइकिलें चलती थी, अच्छा मैं आई कैन नॉट राइड साइकिल, तो मुझे वो जो डिस्टेंस जो 20 मिनट में साइकिल पे होता मुझे वो आधे घंटे या पौने घंटे में वो करना होता है पैदल, और वो ठंड में, तो बस मजबूरी है। तो वो फिर मैंने कभी मायूस, मैंने कहा क्यों आ गया, मैं क्यों फंस गया यहाँ, मुझे क्या ज़रूरत थी। मैं बड़ा एक होता है कि आपका जगह सारे आपके 17 ग्रेड में आ गए, मैं भी आ गया एक अच्छी पोजीशन पर, डायरेक्ट ऑफिसर बन गया, और मेरी कैरियर अगर होता तो मैं वहाँ होता, लेकिन मेरे अंदर जो एक था कि लगन थी कि मुझे कुछ बनना है और कुछ डिफरेंट करना है, तो इसलिए वो डिफरेंट करते करते पता नहीं क्या क्या और आपने करते कहा कि आप शायरी भी करते हैं। जी शायरी तो मैं इन्हीं hosting भी, मुश्किलात के बीच में वो शेर और जी शायरी भी आप पे जी इल्हाम हो गई मैं शायद। होस्टिंग भी कर चुका हूँ प्रोग्राम अरे के, वाह, टीवी क्या प्रोग्राम बात के, है, वो क्या बात है, एजुकेशन के ऊपर एक सिंधी चैनल है, उस पर मैं कर मल्टी चुका हूँ। टैलेंटेड है। तो अच्छा, सर, शायरी ये आप- सब चल रहा था, जॉब भी हो गई थी, फैमिली भी अच्छी चल रही है, सब कुछ हो रहा, फिर होते होते रेक्टर ऑफ IUBM, ये इतना जो ये बीच का गैप था, एकदम जॉब से स्विच करके इस जगह तक आना, ये कैसे हाँ इरादा जी किया? जी मैं जब पीएचडी करके वापस आया तो मैंने नेशनल असेंबली ज्वाइन की, लेकिन जब मैंने देखा कि नेशनल असेंबली में अब उस वक्त मेरे लिए प्रोग्रामिंग, मैंने अभी भी मेरे प्रोग्राम चल रहे हैं वहाँ पर जो मैंने बनाए थे, लेकिन मैंने कहा प्रोग्रामिंग सरकार मुझे आई हैव टू गिव बैक टू द कम्युनिटी, वापस अपने मुल्क को देना चाहिए। बिल्कुल। तो फिर मैंने फैसला किया कि जी मुझे एजुकेशन में आना चाहिए, तो मैं आ गया कुछ अरसे के लिए वहीं पर। फिर मैं चला गया यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वहाँ मैंने तकरीबन 10.5 साल सर्व किया। फिर कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान आया, यहाँ पर एक पब्लिक यूनिवर्सिटी थी, उसमें मैं डीन बना। लेकिन जब देखा तनख्वाह का हिसाब किताब, दुबई वाले तनख्वाह और पाकिस्तान की तनख्वाह, तो मैं डर लग गया। डिफरेंस तो होता तो है। फिर मैं 6-7 महीने फिर वापस भाग गया दुबई। अब मैंने 3 साल वहाँ लगाया, लेकिन फिर मैं देख रहा था कि अब मैं क्या करूँ, तो मैं प्राइवेट सेक्टर में, मैंने कहा बेहतर है, हलाल की कमाई है, तो फिर मैं यहाँ आ गया प्राइवेट सेक्टर में, और मैं एज नॉर्मल एज प्रोफेसर आया। मैं डीन का तजुर्बा था मुझे, लेकिन मैं एज प्रोफेसर आया। फिर उन्होंने मेरी कैपेबिलिटी देखी, वो जो उन्होंने मुझे जी HOD कर दिया, फिर डीन बना दिया, और उसके बाद फिर एक दिन मुझे बुलाया गया कि आप संभाल लें रेक्टर की पोजीशन। तो मैंने कहा जी मुझे तकरीबन 3 साल होने वाले हैं एज ए रेक्टर। मैं जाहिर बात है जो टेक्निकल चीज़ें उनको समझता हूँ यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए, जो भी और ये बहुत correspondence होती है। ज़रूरी है, मैं समझूंगी हमारा एक पब्लिक सर्विस मैसेज होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से भी चलता है, लेकिन फिर भी काफ़ी ऐसे हैं। अब जाहिर है अनफॉर्चुनेटली अगर पाकिस्तान में पोलियो पाया जाता है तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो ये सबसे बेहतरीन मिसाल है कि आप देखें कि किस तरह एक इंसान की पूरी ज़िंदगी, एक बच्चे की पूरी ज़िंदगी मुतासर हो जाती है आपकी एक छोटी सी भूल, छोटी सी गलती, क्योंकि आप ज़रूरी नहीं समझते, इस बना पर आप किसी दूसरे की ज़िंदगी को मैं समझती हूँ कि एक रिस्क पर रख लेते हैं। तो कितना ज़रूरी है कि आप जो है पोलियो से टाइम पे वैक्सीनेट करवाएं अपने बच्चों को, और ये हेल्थ के हवाले से बहुत भी ज़रूरी है। और आपके बच्चे अपने जो आपके लख्ते जिगर है उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी लाइफ में जो है वो किस तरीके से क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर
वक्त से पहले ही, उनको अपने आप को जानने से पहले, लाइफ में क्या करना है वो गोल सेट करने से पहले ही अगर कुछ इस तरह की अनहोनी हो जाए तो बहुत एक नाइंसाफ़ी होती है उस फ़र्द के साथ। सर आप जो है, आप ज़ाहिर है क्योंकि आप कहते हैं तो आपकी फैमिली में अब आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते होंगे लोगों को कि ऐसा ना हो, जब भी ऐसी कोई मुहिम चले तो आप ज़रूर अपने ख़ानदान में अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को ये कहते होंगे कि आप उनको कोऑपरेट करें और वैक्सीनेट करवाएं। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए मैंने अब मैं इत्तेफाक से समझे कि 1% या 2% लोग होंगे जो पोलियो विक्टिम्स थे वो इस जगह पहुंचे, बाकी 98% तो अभी भी मेरे ख्याल में कहीं कोई भीख मांग रहा होगा, कहीं कोई अपनी बिस्तरे पड़ा होगा। जी, तो ये चीज़ें सर जो है ना, मुझे लगता है कि बड़ी सोच का अमल दखल है। इंसान की जो सोच है ना उसे आगे तक, आपने कहा कि 1% या 2% आप जैसे कि डिफरेंट एबल जो पर्सन है वो आगे चलते हैं, तो ये आपकी सोच थी, आपकी एक बड़ी सोच थी जिसने आपको, लेकिन वही सर कह रहे हैं कि ये सोच कम लोगों में अच्छा इसमें देखें अब हमारे यहाँ जो मिथ्स होती हैं ना कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम सुपरस्टिशियस बहुत हैं, हम काली बिल्ली गुजर जाएगी तो हम पता नहीं क्या कर लेंगे। तो अब हम ये मिथ्स जो हैं इनको देखें, ये सारा का सारा प्रॉब्लम है तालीम का। हमारे यहाँ दो चीज़ें हैं, तालीम आजकल हो रही है लेकिन तरबियत नहीं है। अच्छा तालीम तरबियत दोनों का जब साथ होता है, तो मेरे साथ ये हुआ कि तरबियत घर से मिली, फिर यूनिवर्सिटी में, स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक, और फिर मुझे कभी भी ये फील नहीं होने दिया गया कि मैं कोई डिफरेंट हूँ। लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी जॉब्स जो आज तक की हैं सारी की सारी मेरिट पे की हैं, मुझे किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब जो मेरे कज़न दूसरे दोस्त आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, कहते हैं जी मुझे जॉब दिला दे, मैंने कहा ठीक है जॉब दिलाते हैं। अच्छा अब उसमें किसी का आप नहीं होता तो कहते हैं आपने आप रेक्टर हैं और आप जॉब, मैंने कहा भाई मैं रेक्टर हूँ लेकिन जॉब तो आपको मेरिट पे मिलेगी। तो मेरिट को तो मैंने ख़त्म नहीं करना, अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो बिस्मिल्लाह कोई भी हो आ जाए, हम बैठे हुए हैं आप लोगों के लिए। लेकिन मसला ये कि हम अभी भी वो शॉर्टकट का, हमारी जो कौम में शॉर्टकट का इशू बहुत है कि हम कहते हैं आज ही बस हम पढ़ाई भी पूरी हो जाए, जिस रेफरेंस से निकल जाए और बस सब कुछ सही हो जाए। देखिए हर जगह पहुंच, आप लोग चार बैठी हुई हैं तो आप ऐसे तो नहीं आ गए यहाँ पर, एक प्रोसेस करके मेहनत करके एक मकाम बनाकर। अब आपको अगर कोई हम कहते हैं कि जब आप वो पोजीशन मिल गई, मिलने के बाद फिर आपको प्रूव करना पड़ता है कि आपने इस पोजीशन। अच्छा आपकी जो अपनी पूरी एक इंस्पिरेशन, एक लाइफ है पूरा, आपको देखकर ही एक इंस्पिरेशन मिलती है आपके ज़िंदगी के बारे में जानकर। जैसे आपने बोला कि आप शायरी करते हैं, तो आपको अगर याद हो तो आप हमें कुछ सुनाएं अपना लिखा हुआ, क्योंकि आई एम श्योर कि उससे भी एक बहुत मोटिवेशन मिलेगी हमें। एक मतलब बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। और सर शायरी किस किस्म की? मैं असल में हमद और नात के ऊपर ज़्यादातर हकीकी शायरी, सूफीज़्म के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद फिर मैं एक इंसान हूँ, दुनिया के प्रॉब्लम्स देखता हूँ, बादर होता हूँ तो फिर कलम उठाता हूँ। जी माशरती इश्यूज पे भी है, तो भी बहुत कुछ है, रोमानवी जी वो भी है लेकिन वो मैंने इतने नहीं की, मैं माशरा के वही मैं जानना चाह रही थी। मैं आपको अभी एक दो सुनाऊंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा। जी बिल्कुल। चलो सब मिलकर प्यार बांट लेते हैं, चलो सब मिलकर प्यार बांट लेते हैं, आंखों में छुपे गुबार बांट लेते हैं, इंसानियत का हक करना पड़ेगा अदा, खुद को झुका कर वकार बांट लेते हैं, चलो सब मिलकर प्यार बांट लेते हैं, जालिम के आगे झुकना आता नहीं हमें, मजलूम के लिए मगर हिसार बांट लेते हैं, चलो सब मिलकर प्यार बांट लेते हैं, सजी है दुल्हन दूल्हा की खुशी के लिए, इसी खुशी में हम भी सिंगार बांट लेते हैं, चलो सब मिलकर प्यार बांट लेते हैं, खुदा के दर पे देहाती भी मांगता है करम, खुदा के दर पे देहाती भी मांगता है करम, पुकारने वालों के संग हम भी कतार बांट लेते हैं, चलो सब मिलकर प्यार बांट लेते हैं, आंखों में छुपे गुबार बांट लेते हैं। वाह वाह खूबसूरत है, बेहतरीन, बहुत जबरदस्त, और आंखों में छुपे गुबार बांट लेते हैं। आप सिर्फ कह रहे थे कि नहीं मैं सिर्फ मास्टर नहीं, आपने सब कुछ कवर, तमाम पहलुओं को कवर कर लिया, हर चीज को टच किया है, मिजाजी को भी किया। अब तो मैं जरूर आपको इंसिस्ट करूंगी कि आप लिखें अपनी पूरी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी लिखें और उस पे, क्योंकि आपकी ये शायरी सुनने के बाद ना मेरे ज़हन में ये क्वेश्चन तो और ज़्यादा प्रोमिनेंटली आ गया। आप ठीक है इतना सब कुछ आपने फेस भी किया, फिर सक्सेस भी देखी है, फिर सब कुछ अच्छा भी चल रहा है और अभी भी बहुत स्मूथ चल रहा है, आप क्या कहेंगे कि अब तक अपनी लाइफ से कितने सेटिस्फाइड हैं, और अगर सेटिस्फाइड हैं तो
یا اگر نہیں بھی ہیں تو اس چیز میں وہ کیا رہ گیا ہے جو ابھی آپ کو کرنا ہے کسی اور کے لیے, اپنے لیے, فیملی کے لیے, کسی کے لیے بھی, وہ کیا چیز کہیں گے؟ جی میں بہت ہی اچھا ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا کسی نہ کسی مقصد کے لیے. اصل میں جب میں چائنا گیا تو اصل میں آپ یقین کریں کہ میں ایک آن لائن بات کر رہا ہوں کہ آن ایئر کہ جی میں نماز وغیرہ نہیں پڑھتا تھا, لیکن جب میں چائنا گیا تو میں پھر وہ نماز بھی بن گیا اور اللہ کے ساتھ میرا ربط جو ہے وہ قریب ہو گیا. اس کے بعد میں نے فیل کیا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے, تو پھر میں نے ایک دو کام ایسے کیے. میں نے کچھ بکس تھیں جو ان کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا. ایک میں نے بک میرے جو پرنانا تھے انہوں نے لکھی تھی سندھی زبان میں, حضرت امام ربانی مجد الفسانی جو سرن شریف میں تدفین ہے, انہوں نے اکبر بادشاہ کے خلاف جو آواز اٹھائی تھی حق کی, ان کے متعلق کتاب تھی, تو اس کو میں نے اردو میں ترجمہ کیا کمپلیٹ. تو وہ تقریباً 12 سال مجھے لگے اس کو ترجمہ کرنے میں, کیونکہ اس وقت بک میں عربی, فارسی اور شعر و شاعری بھی بہت تھی. اب ظاہر بات ہے میں کمپیوٹر سائنٹسٹ, مجھے کیا پتا کہ شاعری اس وقت کیا ہوتی ہے, لیکن پھر وہی اس کی برکت سے وہ ایک ٹرانسلیٹ ہو گئی. دوسری ایک بک ہے ہمارے مرشدوں نے لکھی تھی سلوک کے اوپر. سلوک از ہاؤ ٹو ریچ اللہ, اللہ سے رابطہ کیسے کرنا ہے. تو اس میں ہم زیادہ تر جو طریقہ ہے ہمارا وہ ہم ذکر کرتے ہیں اللہ کا, اس کو میں نے انگریزی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا, وہ میری بک چھپ چکی ہے. ایک اور کتاب میری انگریزی زبان میں راحت القلوب کے نام سے ہے, جو سندھی میں لکھی, پھر میرے ماموں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کی, میں اس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں, وہ ابھی میرے کمپیوٹر پہ ہے. وہ لکھی کس نے؟ وہ ہمارے مرشد تھے, انہوں نے لکھی تھی راحت القلوب, کمفرٹیبل ہارٹ, اب آپ اپنے دل کو راحت کیسے بخشیں, سکون کہاں سے ڈھونڈیں. تو وہ کتاب میری, کیونکہ انگریزی زبان زیادہ, اردو میں بھی آ چکی ہے کتاب, وہ انگریزی زبان میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں. ایک اور کتاب میں خود لکھ بھی رہا ہوں انگریزی زبان میں, تقریباً تیار ہے, لیکن مجھے جب موقع ملے گا 2 اس کے چیپٹر, وہ ہے جی رویت حلال کی طرف کے, جو ہم چاند کے اوپر لڑائی کرتے ہیں, تو وہ میں اسلامی اور سائنٹیفک دونوں طریقوں سے میں پروف کروں گا کہ یہ کتابوں کا زیادہ عنوان جو ہے وہ زیادہ صوفیزم کی طرف رہا ہے. بڑا خوبصورت, بہت زبردست. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر میری ایک دو کتاب, جو مجھے خوشی جب ہوئی جب میری انگریزی میں کتاب گئی نیٹ کے اوپر, تو مجھے تقریباً میں ایک ٹریول کر کے آ رہا تھا کانفرنس سے, میں سنگاپور سے واپس دبئی میں تھا, تو اب میں تو تقریباً 4 بجے صبح سویا تھا, تو مجھے 6 بجے کے قریب فون آ گئی. ایک ان نون تھا, ایک نان مسلم تھے, انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا کہ جی آپ نے یہ کتاب لکھی ہے, تو انگریزی میں تھی نہیں کتاب اور ہم نے بڑا فائدہ ہوا ہے, تو مجھے بڑی خوشی. اس کے بعد مجھے ای میلز آتی ہیں, مجھے لوگ فون کرتے ہیں, تو میں فیل کرتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کتاب میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے ہی پیدا کیا تھا. تو یہ فیلنگ لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی کی طرف اگر آپ دیکھیں تو, کیونکہ اپنا پروفیشنل لیول پہ تو آپ اپنا کنٹریبیوٹ کر ہی رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ادب اور شعور کے حوالے سے جو وہ پہلو آپ نے اس کو تھاما ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کسی بھی انسان کا, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے وابستہ ہو, لیکن آپ کا ادب, آپ کا شعور, وہ اس کی اپ برنگنگ, اس کی گرومنگ اپنی جگہ الگ ہوتی ہے. تو انسان کو ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ ہونا چاہیے اس طریقے سے, آپ کے جو ہے چاہے مختلف پہلو ہی کیوں نہ ہو, الگ الگ پارٹ آف انٹرسٹ ہو جاتے ہیں آپ کے. تو آپ کبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی شعر و شاعری میں آپ کو انٹرسٹ ہے, کبھی آپ کو کسی ادب اور صوفیانہ کسی کتاب کی ریڈنگ میں انٹرسٹ ہے, تو آپ وہ کریں, کیونکہ اس طریقے کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی میں سمجھتی ہوں تربیت کا حصہ ہوتی ہے. آپ کی تعلیم تو اپنی ڈگری اپنی جگہ اسکول, کالجز, یونیورسٹی میں ہوتی رہتی ہے, لیکن ان چیزوں سے آپ اپنی تربیت بھی کرتے ہیں, اور کچھ تربیت تو آپ کے اپنے گھر والوں سے ہوتی ہے, لیکن یہاں پر آپ کا اپنا ہاتھ, اپنا کنٹریبیوشن ہے کہ آپ خود اپنے آپ کی تربیت کیسے کرتے ہیں. تو کتاب, ادب, شعر و شاعری اور جو اسی طریقے سے کی جو گیدرنگز ہیں, ایکٹیویٹیز ہیں, میں سمجھتی ہوں ان میں جب آپ جاتے ہیں, پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, تو ایک تربیت کا ہی ایک اثر ہوتا ہے. بہت خوبصورت ہے, بہت اچھی. اور سب سے بہت امپورٹنٹ بات جو بہت مجھے ٹرکی لگی کہ شاعری سندھی میں کیوں نہیں کیا آپ؟ سندھی میں بہت شاعری ہے میری. وہ تو سنائے, ہمارے سندھی سننے والوں کو بھی تو سنائے. پنجن گھٹن میں آहियां اکیلو छोकिरो, पंहिंजनि शहरनि में आहियां ओपरो ओपरो, तोखे ॻोल्हियां थो पियो, तोखे ॻोल्हियां थो पियो. राति आहे वॾी, नेठि थींदो सोझरो, ख़्वाबनि में मां इहो सोचियां थो पियो, तोखे ॻोल्हियां थो पियो, तोखे ॻोल्हियां थो पियो. राह आहे ॾुखी, नेठि कबो हलण जो फ़ैसिलो, राहुनि में इहे गीत ॻायां थो पियो, तोखे ॻोल्हियां थो पियो, तोखे ॻोल्हियां थो पियो. मंज़िल ईंदी ज़रूरु, ईंदो ख़ुशियुनि जो लम्हो, मंज़िल ईंदी ज़रूरु, ईंदो ख़ुशियुनि जो लम्हो, इन लम्हे खे ख़्यालनि में समोयां थो पियो, तोखे ॻोल्हियां थो पियो, तोखे ॻोल्हियां थो पियो. पंहिंजी घिटियुनि में आहियां अकेलो छोकिरो,
पंहिंजनि शहरनि में आहियां ओपिरो। ज़बरदस्त। ये भी बहुत मोटिवेशन है, हर शायरी में भी एक मोटिवेशन है जी। नौजवान को, एक बड़ी जबरदस्त सी वो है। ज़्यादातर शायरी सिंधी में की है, लेकिन अब क्योंकि उर्दू एक शायरी इंटरनेशनल का एक ज़ुबान है। मजमूआ सर, कभी जी जी, निकाला? मेरी 3 बुक्स हैं ऑलरेडी शायरी की। हमदन नात की। जी, वो ऑलरेडी एक अब मैं सोच रहा हूँ कि कुछ जो पहले मैंने शायरी की, वो मैं किसी वो कहते हैं जो रदीफ काफिया या वजन बहर नहीं था, मैं ऐसे ही शौकिया करता था। अब जो लास्ट 3rd बुक है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब सारी बात जब मैंने सीख गया तो शायरी आना भी कम हो गई, आमद भी कम होने लगी। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरी जो पुरानी शायरी है उसको भी ठीक कर रहा हूँ, तो मैं एक ऐसे एक बुक लेट करूंगा जिसमें मेरी नई शायरी, पुरानी आप शायरी। जरूर अच्छा, कीजिए। ये बात आपके सही होती है। एहसास होते हैं जी, ना, बिल्कुल, आपके feelings अंदर से हैं। आपकी फीलिंग्स Feelings होती हैं, हैं जो बिल्कुल। आपके अल्फाजों की शक्ल में आप जी, देते ऐसे। हैं। अच्छा, और क्योंकि इसी के साथ creativity एक का हसास इससे एक ताल्लुक है। शख्सियत की एक रहती जी। है, एक एहसास शख्सियत की जी, जी। निशानी होती है। तो जी। हसास शख्सियत से याद आया कि इस तरह के वाकयात, कोई इस तरह का कोई आपकी शख्सियत को झंझोड़ दिया हो, कोई ऐसा लाइफ में आया हो, क्योंकि ये हसासियत की निशानी, और इस तरह के जो लोग हैं बड़े हसास होते हैं, तो कुछ इस तरह वैसे की वो जो चीजें। टीचर हाँ, सारे हसास होते हैं, हाँ। और मैं तो उससे ज़्यादा हसास रहा हूँ शुरू से लेकर। तो यही ट्रिगर्स जो मैंने कहा, जैसे मैं चाइना में गया तो वहाँ कुछ मुझे फॉरेन दोस्त मिले, उन्होंने जब मुझसे सवालात किए, अच्छा हम पाकिस्तान में होते हैं हमें पता नहीं, ठीक है, हम सारे रिश्तेदार मौजूद हैं, जानने वाले मौजूद हैं, कोई सवाल पूछेगा हम उनका पूछ कर जवाब बता देते हैं। अब अगर मैं अब बाहर मुल्क में हूँ और मैं पूरी कौम को या एक मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और कोई मुझसे सवाल पूछता है और मैं उसका क्या जवाब दूँ। तो मेरे साथ ये हुआ कि एक हमारी कोलीग थी वहाँ पर, वो मास्टर्स कर रही थी रिलीजियस अफेयर्स के ऊपर। वो चाइना भी इसीलिए आई हुई थी कि उन्होंने रिलीजियस के ऊपर मुख्तलिफ लोगों से इंटरव्यूज़ करने थे। तो उन्होंने मुझसे ऐसे क्वेश्चन किए तो मैं कुछ तो जवाब दे सका, कुछ जवाब मैं नहीं दे पाया, जबकि मैं PhD का स्टूडेंट था। फिर मैंने अब्बू को फ़ोन किया, मुझे जी फलां बुक भिजवा दें। तो वो मेरे पास असल में मसाले भी आते थे, उस ज़माने में खुद कुकिंग करनी पड़ती थी, तो 6 महीने में मेरे पास एक बॉक्स आता था, तो उसमें मैंने बुक्स मंगवाना शुरू कर दी। फिर पढ़ना शुरू किया। फिर मैंने लॉजिकल, तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह लॉजिक अच्छी थी, तो मैं कुछ जो चीज़ों का जवाब लॉजिक से देता, लेकिन हर चीज़ में लॉजिक नहीं होती। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब कहा गया कि आप आग में चले कूद जाएं, तो वो लॉजिक होती तो वो नहीं कूदते। तो वो कभी कभी हमें, लेकिन फिर मुझे ये फील हुआ कि शायद चाइना भी मुझे इसलिए भेजा गया है कि मैंने अपने मज़हब को डिफेंड करना है और उसके तो फिर करीब जाना है। जी, उधर करीब जाना है। तो फिर ऐसा हुआ कि यकीन करें मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ जो भी हम 60 मुल्कों के स्टूडेंट थे वहाँ पर, अब जो आपस में लड़े वो मेरे पास आए, मैं उनका सलाह कराऊँ, जो आपस में कोई प्रॉब्लम हो मेरे पास आए, जिसकी कोई मुश्किल हो फाइनेंशियल यानी समाजी, आई हैव नो आइडिया मैंने जी हाँ वो मुझसे जी। तो मैंने कुछ लोगों से पूछा जो कि नॉन मुस्लिम थे, दोस्त थे, साथ रहते थे हॉस्टल में। मैंने कहा आप मेरे पास क्यों आ रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, यहाँ लिखा हुआ है कि हम तुम्हारे पास आएंगे, तुम मसला हल करोगे। मैंने कहा मेरे कहा लिखा हुआ है मेरे पास, बट दे फेल्ट, और ये आई हैव नो आइडिया। तो फिर वही बात है के साथ आपसे बात करके उनको सब फील होता होगा ना जी। उन्होंने कहा ये दिस इज अ सॉल्यूशन। तो जो भी आपस में अगर लड़ाई हो रही है, आपस में कुछ मसले हैं, यहाँ बहुत बड़ी और बहुत अच्छी पॉजिटिव बात है। आपने मैम शायरी सुनी सर की, अब क्योंकि आर्ट और क्रिएटिव जो बंदा है ना, उसको फ़नून लतीफ़ा से रिलेटेड चाहे कोई भी उसकी कोई फील्ड हो, वो दिल पे लगती है। कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी, कितनी बहुत अच्छी खूबसूरत लगी, शायरी। उनकी बातें सुन के भी बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि वो भी टीचर है, मैं भी टीचर हूँ, जी, आप दोनों तो जी, एक ही हमें प्रोफेशन फील से होता है ताल्लुक कि है। जैसे हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं, और वो भी अपने स्टूडेंट्स को अपनी अखलाक तरबियत से, जैसे अभी ये बता रहे थे कि चाइना के अंदर जो है इनको लोग इनके पास आते थे हर मसले का हल। एक टाइम पीरियड भी होता है इंसान का कि जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता हुआ कहीं पहुँचता है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके इस इखलाक और बात की वजह से, रवैये की वजह से वो अपने मसलों के हल लेके आते हैं। तो हम दोनों टीचर हैं, मेरा भी यही हाल है जैसे सर बता रहे, तो इसी तरह ही अच्छा, वो आपने होता ये जो है। मोटिव बनाया है, इसके बाद अभी आप कुछ और प्रिंट करवाएंगी हमें? हाँ, दिखाएंगी अगर आप कुछ? चाहते हैं, मैं एक स्क्रीन और लाई थी कि जैसे आपने देखा होगा कि आजकल कैलीग्राफी और अरे जो वाह, है जबरदस्त। वो इस तरह बहुत ज़्यादा इन है। तो ये आप डिस्प्ले करें तो ताकि आपको जी, ये ये जूम करके ये दिखा दें हमारे बल्कि कैमरा हाँ, में। ये देखिए, बहुत खूबसूरत। ये अब वो प्रिंट मेरा किया है ड्राई आपने हो खुद? जो ये टेक्स्ट मैंने है? खुद किए हैं, और 2012 में अब स्टार्ट हुआ है पाकिस्तान में ये, लेकिन 2012 में मैंने ये खुद
बनाया, तकरीबन 12 प्रिंट साल किया पहले ही आपने और फिर मैंने पूरे पाकिस्तान टूर पे भी ये निकली थी। और आज भी मूड था कि ये पहनूं, लेकिन फिर मैंने कहा बड़े पहले भी एजाज पहन की चुकी बात थी, है, ठीक बहुत है, भी अच्छी पहन। जबरदस्त आपने जो बात है। दुपट्टा पहना है ये भी मेरा खुद का है, ब्लॉक प्रिंट ये बहुत सारे हैं, ये देखें, ये भी मेरा अपना ही है प्रिंट, ग्लिटर से प्रिंटिंग है, क्योंकि प्रिंटिंग के अंदर बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स आती हैं, 1 कलर 2 कलर, फिर ग्लिटर प्रिंटिंग हो गई, फिर नॉर्मल प्रिंटिंग हो गई, फिर ये देखें ये मेरे। और मैं जब अपना कोई चीज़ पहनती हूँ या बनाती हूँ तो मैं थोड़ा सा मोटिव से हट के, ये भी मेरा अपना ही ड्रेस है, ये सिल्क के ये सिल्क के ऊपर है, ठीक है। अच्छा ये मैं fabric चाहूंगी मैम कि आपने आप खुद डाई जी किया ये था? खुद डाई की। ये ये दोबारा वाला दिखाएं, दोबारा बहुत दिखाएं कि खूबसूरत है। कैमरामैन ये आपको देखें। कैप्चर कर सके ताकि तरीके से अच्छा आप- ये ऑलरेडी भी टाई एंड डाई है, फिर जी उसके जी, बाद डाई करने के बाद फिर इस पे प्रिंट। अच्छा मेरा ये था कि मैं खुद डिज़ाइन स्क्रीन बनाती हूँ तो मेरे ज़हन में ये होता है कि कोई नई चीज़, तो मैंने ये बनाई। फिर उसके बाद ये आपको पता है ये झुमके थे, झुमके का डिज़ाइन था, तो मैंने इसको कन्वर्ट किया कपड़े के लिए कि ये ज़्यादा अच्छा लगता है। इसी तरह innovative है, बहुत ही इसी प्यारा। तरीके से ये देखें, एक टेक्निक है हमारी फॉइल प्रिंटिंग, आजकल ये भी बहुत इन है। मतलब आर्टिस्ट की इंस्पिरेशन कहीं से भी हो सकती है, कोई इयरिंग का डिजाइन भी अट्रैक्ट कर बिल्कुल, गया तो उसको हम बिल्कुल। प्रिंट कर देंगे। हाँ, जबरदस्त, तो बहुत ये खूबसूरत। देखिए ये इस तरीके से, तो उसका ये होता है कि जब आप आजकल के हिसाब अच्छा से मुझे जैसे- ये बताएं कि ये बहुत खूबसूरत है, बहुत टेक्निकल प्रोसेस है, आप बता रही हैं कि किस तरीके से आइडियाज़ आपको आ रहे हैं, कलर्स हैं, कपड़ा है, बहुत चीज़ है, इन चीज़ों का आज स्कोप क्या है? हाँ, आज कोई इन भी चीज़ों बच्चा का- अगर चाहे ये सीखना तो उससे मतलब उसका क्या स्कोप है, आगे वो क्या कर सकता है? उसके देखिए उसका स्कोप ये है कि एक तो ये टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की फील्ड कहलाती है। अगर वो कुछ इस तरह के कोर्सेज भी कर लेते हैं जैसे हम लोग करवाते हैं, तो वो कोर्सेज करते हैं, तो उसके बाद वो अपने आप को एज अ डायर बनवा सकता है, एज अ डिज़ाइनर बनवा सकता है, एज अ प्रिंटर। ठीक। 3 फील्ड उसके हाथ में आ गई। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ ये कि अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को ये गाइड करती हूँ, व्यूअर्स को भी यही गाइड करूँगी कि अगर आप लोग कोई चीज़ सीख लेते हैं, सीखने के बाद उसको आप क्लोज करके नहीं बैठें, अपने इर्द गिर्द अपने ही लोगों में पहले गिफ्ट दें, बिल्कुल। यानी कि किसी की शादी Practice होती में, रहेगी, उसके gifts बाद मिलते प्रैक्टिस के रहेंगे। बाद वो जिस घर में ये आपका कोई एक पीस जाएगा प्रिंट का, कोई कुशन चला गया या कोई दुपट्टा चला गया या टाई एंड डाई का या प्रिंटिंग का, तो वो पूछेंगे ज़रूर उनसे किसने दिया, तो वो एक चेन बनती जाती है, आपके वो क्लाइंट्स बनते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप अपने कुछ टाई एंड डाई के लिए या प्रिंटिंग के लिए टी शर्ट्स लें। बॉयज़ से मैं ये कहती हूँ कि आप टी शर्ट्स लें, टी शर्ट्स लेने के बाद आप उनके ऊपर प्रिंट करके मुख्तलिफ छोटे शॉप्स जो हैं यानी कि मार्केट्स हैं, या फिर आप इवन के बड़े जितने भी हमारे ब्रांड्स हैं उनके पास जाएं, उनको बोलें कि मैं ये चीज़ बनाता हूँ, मैं इतने में बना के दूंगा और आप आगे कमीशन। मतलब एक और बिजनेस आप के लिए खुद से रास्ता भी- बनता है। आप बिजनेस और खुद से भी Entrepreneur- ब्रांडिंग कर सकते जी। हैं, खुद वेयर करके, और बिल्कुल। खुद की बनाई हुई चीज में पहले- क्या कॉन्फिडेंस होता है जब पहनते हैं, तो मेरे इस लिए तरह तो और अब तो काफी- अपनी ब्रांडिंग होती है, एंटरप्रेन्योरशिप बिल्कुल। इतनी और ये कि आम मेरे हो बारे चुकी में है। तो अक्सर ये होता है कि मैं जब जो क्लास लेने जाती हूँ मैं वो चीज़ पहन के जाती हूँ, ताकि बच्चे को देखें इस छोटे से सैंपल से उसको नहीं पता चलेगा कि बड़ा प्रोडक्ट कैसे जब तक बना। आप जब मैंने खुद represent बड़ा नहीं करेंगे। वेयर किया हुआ होगा तो वो फिर उसके लिए बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह आजकल अपने मोबाइल के वो बन गए हैं, तो आप उससे भी- अच्छा, और जो देखने वाले हैं अगर वो सीखना चाहें आपसे तो कैसे राब्ता करें? आप कोई मेरा- क्लासेस लेती हैं या जी। कहीं कोई आपका अपना इंस्टीट्यूट है या क्या है? जी, मेरा यास्मीन इंटरप्राइजेस के नाम से मेरी कंपनी है। ठीक है। और उसके बाद मेरा अपना नेम है, यूट्यूब के ऊपर मेरे 2 लिंक्स पड़े हुए हैं यास्मीन सरवर के नाम से। ठीक है। और उसके साथ साथ फिर मेरी अपना स्टूडियो है, मेरी वर्कशॉप है, वहाँ पे फिर मैं उन लोगों की संडे को या जैसे भी टाइम होता है तो मैं फिर उनकी क्लास, क्योंकि मैं ठीक है। यूनिवर्सिटी में 9 to 5 बिजी कोई होती हूँ। ईमेल या वेबसाइट जिससे जी। राब्ता करें लोग आपको? यास्मीन सरवर के नाम से है। और फिर मेरा मोबाइल नंबर अगर आप कहते हैं तो मैं वो जी जी जरूर शेयर कर जरूर देती हूँ। बता दें। जी बता दें ताकि वो जी। कांटेक्ट करेंगे आपको। यास्मीन सरवर मेरा नेम है। और आप 0300 921 2793 ये मेरा मोबाइल नंबर है। और PTCL जो है वो आजकल तो कोई यूज़ नहीं करता बहरहाल, लेकिन आप मोबाइल पे मुझे व्हाट्सएप पे भी यही मेरा नंबर है, आप ठीक। मुझे कोई मैसेज कर सकते हैं एनी ठीक। टाइम। राब्ते के लिए आपने नंबर दे दिया है, बिल्कुल। और फिर ठीक है, ज़रूर। अभी उम्मीद है कि हमारे व्यूवर्स ने देखा होगा और आपको कोई कांटेक्ट करना है, आप एक बार दोबारा नंबर आप एक बार दोबारा कर लें ताकि 0300 0300 921 921 27 27 93। 93।
जी, ये नंबर है मैम का, यास्मीन सरवर इनका नाम है। बहुत खूबसूरत प्रिंटिंग, स्क्रीनिंग और स्क्रीन प्रिंटिंग का जो ये काम करवाती है, ये किसी को सीखना हो, किसी को इसके हवाले से मज़ीद तालीम हासिल करनी हो तो मैम से रब्ता करें, इस नंबर पे कांटेक्ट करें। और जी सर, आपने जैसे अपनी बहुत एक अलग अलग पहलुओं पे बात कर ली, अदब पे हो गई, शायरी पे हो गया, बहुत ज़्यादा। अभी भी जैसे खदीजा ने भी पहले सवाल किया था, लेकिन उस सवाल का आपने उतना मज़ेदार कोई जवाब नहीं दिया कि मतलब कुछ ऐसा है अभी भी जो आपको करना है और आप कहते हैं कि ये चीज़ अभी भी रह गई है। मेरे ख्याल में मैं इस पे काम कर रहा हूँ किताबों के ऊपर, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि कुछ चीज़ें जो सही मौक़िफ़ है वो आना चाहिए, क्योंकि मैं एक साइंटिस्ट भी हूँ और मैं रिलीजियस को भी पढ़ता हूँ, मैं उस रिलीजन अपने में राइटअप्स और जी, अदब तो और उसके मैं हवाले समझ रहा से हूँ कि आप देखें काम बहुत करना सारी चीज़ें यानी लोग कहते हैं, अच्छा जो हमारे जो उलमा हजरात हैं वो सिर्फ आलिम हैं, उनको दीन का इल्म है, उनको साइंस का इल्म नहीं है। अगर वही बात वो साइंस के भी रेफरेंस के साथ करेंगे तो उसमें फिर अहमियत होगी उस बात की। तो मेरा ये है कि क्योंकि एज ए साइंटिस्ट मैं कोई ऐसे कुछ और बुक्स लिख लूँ, उसके बाद फिर मेरा एक ख्वाहिश है, अभी आई डोंट नो कि मैंने उस पर काम नहीं किया, कि स्कूल का एक निज़ाम बने जिसमें बच्चों को पहले यानी 7 साल तक कोई पढ़ाया न जाए, जैसे बाकी ममालिक में होता है, उनको तरबियत दी जाए। लेकिन हमारे यहाँ तरबियत का एहसान होगा मुल्क पे। जी, लेकिन उसके लिए जाहिर बात है अभी इस वक्त तो मैं जॉब कर रहा हूँ, हाँ सिस्टम बनाना, सिस्टम चेंज करना, मैं कंट्रीब्यूट तो कर सकता हूँ, शुरुआत तो कर सकता हूँ, लेकिन ये पूरा एक निज़ाम बदलने की बात है कि लेकिन आप कदम बढ़ाएं, आपके साथ लोग जी, मिलते जी, जाएंगे, जी। ऐसे बहुत और लोग होंगे जी। यकीनन आपकी तरह, या हम जैसे लोग जो बैठे होंगे जो दिल में ये सोचते जी, होंगे। तो जी। जब आप वो एक कदम आगे बढ़ाएंगे ना तो इंशाल्लाह, यकीनन इंशाल्लाह। सब साथ देंगे। इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह। सबसे प्राउडली हमारे लिए ये होगा कि अगर हमारे फोरम से ये बात आगे जाती है जी। और इंशाल्लाह इस तरह का कोई सेटअप, कोई सिस्टम हम बना सकेंगे, जी। तो पीटीवी तो बहुत वैसे ही अच्छा अपना होगा। एक किरदार हमेशा से निभाता आ रहा है मुआशरे के लिए। बिल्कुल। तो अगर इस चीज को भी हम कंटिन्यू कर लें और ये चीज भी हम सिखा दें अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, अपनी फैमिलीज को, कि जिस तरह से हमारे, अच्छा आपकी बात ना काफी हद तक ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है कि जैसे 7 साल की उम्र में जाके हम नमाज के लिए बोलते हैं बच्चे को, उस वक्त हम उसको सिखाना शुरू करते हैं। तो आपकी बात ना काफी हद तक उस चीज से मैच कर रही जी, बिल्कुल है। तो ऐसे ही ये हमें हमारा दीन बहुत पहले से बता रहा है कि उस वक्त से उसकी वो तरबियत पहले से थोड़ी बहुत होती रहे, और उसके बाद उसको नमाज के लिए जैसे हम ट्रैक पे लेकर आते हैं, तो सेम गोज फॉर स्कूल सिस्टम। तो अगर हम ये चीज कर लें और इंशाल्लाह ये हो भी तभी रही तो दुनिया ये में, हो भी देखें जाएगा सर। फिनलैंड में ऐसे ही हो रहा है ऐसा ही कि 7 साल के बाद बच्चा स्कूल जाता है, उससे पहले जो भी है वो ट्रेनिंग हो रही है। हमारे यहाँ तो अब बच्चा 2.5 साल का पहले स्कूल शुरू हो जाता यहाँ है, तो बोलना तो नहीं यहाँ अब उसमें ज़्यादा वो बस्ता भी नहीं उठा और सकता, बस्ते जिसमें इतने 4 बुक्स हैं, भारी, हैवी इतने है। उसका वेट जी। होता है जो बच्चे के अपने वेट से जी, ज्यादा बिल्कुल। उसके बैग का वेट बिल्कुल, होता है। अब देखें तो बहुत निज़ाम तब देखिए हमें वी नीड अ गुड लीडर के वो लीड ऐसा करे जो, देखिए हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट मिसकॉन्सेप्शन है कि हमारे लीडर जो हैं वो रोड बना के देंगे, जॉब्स क्रिएट करके देंगे exactly। और ब्रिज वो बनाएंगे। अपनी अपनी फील्ड है जी, ना, वो तो हर एक वो उसका तो वैसे अपना देखिए काम वो तो देखता एक है, एक वो एक सबने job है, करना वो है। lead करना लीडर नहीं वो है। है जो हमारे कौम को आगे 10 साल 20 साल में वो क्या देखना चाह रहा है, Exactly। हमारे रास्तों पे Vision क्या हो, हालात है, एक उसका विजन vision हो, हो। हमें उस तरह की बच्चों को ट्रेनिंग मिले तो वो बच्चे आगे अच्छा काम करें। यहाँ तो मतलब आवे का हुआ बिगड़ा हुआ हमारे पास, हमारे जो वालिदैन हैं वो अभी बच्चा 18 साल का भी नहीं हुआ, उसको कहेंगे ये मोटरसाइकिल पकड़ो मुझे ले चलो शॉपिंग के लिए, अब उनको पता ही नहीं कि यार इनकी लाइसेंस नहीं बना हुआ, बिल्कुल ये ऐसी बात गलत की है, बहुत चला अच्छी रहा है। बात की तो आपने। हम खुद ही काम खराब कर रहे हैं। जी जी। और मुझे बताइए, मैं जरा पूछूंगी अपने प्रोड्यूसर साहब से कि कलाम क्या भी ऐड कर रहे हैं। अच्छा चलें, सर, ठीक है। जिस तरह से आप कह रहे हैं ना लीड करने वाली बात, तो वो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा ये चीज जो होती है ना हमारे टीचर्स में ही होती है। जी, जी। वो एक जो विजन देना होता है, आप टीचर भी हैं, आप हमारे लिए एक इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी भी हैं। इसी से रिलेटेड आज जो हम बच्चे हमें आपको देख रहे हैं, हम जैसी जनरेशन जो आपको देख रहे हैं, जो अभी अपने ट्रैक पे एक तरीके से चल रहे हैं, और वो पेरेंट्स भी जो अभी घर बैठे अपने बच्चों की तरबियत वाले मराहिल में अभी जाएंगे, तो उन सब के लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहें, बीइंग अ उसमें टीचर, एक चीज़ बीइंग मैं इंक्लूड करती जाऊंगी आपकी बात कि वो मतलब इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज और फैसिलिटीज होते हुए वो एक्सक्यूजेस देते हैं पेरेंट्स जी, को जी। कि ये मैं इसलिए नहीं कर सकता, ये मैं इसलिए। आप तो लिविंग एग्जांपल हैं कि कुछ भी हो सकता है जी, किसी बिल्कुल। भी Excuse नहीं तो चलता। ये एक और चीज वो है कि खुद से इनिशिएटिव लेना छोड़ दिया है।
पहले आप खुद से तो स्टेप लें, फिर आप ये और कि अभी दूसरों आप को वो क्योंकि करें। हम ज़ाहिर है सर एक प्रोग्राम का एक फॉर्मेट होता है, हमारा वक्त है जो पूरा होने वाला है, तो हमारी कॉल आ गई हमारे प्रोड्यूसर साहब की कि अभी जो है क्योंकि वाइंड अप का टाइम है, तो आप फाइनल क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे देखने देखिए वालों को? मैं कुछ बातें करना चाहूँगा कि देखें अभी आपने कहा कि हम एक्सक्यूज़ देते हैं, हम असल में हमने क्या समझा, क्या हमने एक ओनरशिप हमें नहीं है, हम में कंसिस्टेंसी नहीं है, हम में जो है झूठ और एथिक्स और मॉरलिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो इन हालात में अब मुझे याद है मैं यूनिवर्सिटी में जाते थे, हम स्टूडेंट थे तो टीचर आता था हम खड़े हो जाते थे। बिल्कुल आज मैं अपनी क्लास में जा रहा हूँ, मैम जा रही है, तो अभी वो बच्चे खड़े नहीं होते। अच्छा वो हमने भी अपना म्यार गिरा दिया है, ठीक है। अब वो स्टूडेंट वो फैकल्टी अपना वो जो किरदार था वो अदा नहीं करे, तो हम सब स्टेक होल्डर्स की प्रॉब्लम है। अब ये सब कैसे थी होगा, देखें कतरा कतरा दरिया। अब अगर आज का नौजवान कहे कि जी मुझे कुछ बनना है, कुछ सीखना, हम ये चाहते हैं कि बगैर सीखे बगैर मेहनत करके हमें अच्छी नौकरी मिल जाए, पैसे मिल जाए और हम अपना तो गाड़ी मतलब अच्छी आप ले लें। ये फाइनल करना चाहेंगे जी। कि एफर्ट दिखाएं? एफर्ट देखिए कंसिस्टेंसी के साथ एफर्ट, सही। एफर्ट ऐसे भी नहीं कि आज मैंने इरादा किया मैं 5 दिन ये काम करूंगा फिर 5 दिन दूसरा काम, नहीं। अच्छा, कंसिस्टेंसी के साथ आप ओनरशिप ले लें हर चीज की कि ये मेरा है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन मैसेज आपका और बहुत कारामद मैसेज है। और यास्मीन साहिबा थैंक यू सो मच कि आप आई और आपने हमें दिखाया जो है हर एक नया हुनर। मैं समझती हूँ कि बहुत एक खूबसूरत बात जीअं त भिटाई साईं बि चयो आहे न त माहिर थी न मां से महरूम ई मरी विया। त ज़िंदगीअ में माहिर थियणु ॾाढो ज़रूरी आहे। कंहिं बि हुनर में कोई बि हुनर आहे उनखे तव्हां सिखियो ऐं पंहिंजे पाण खे हुनरमंद ठाहियो, छो त जेको हुनर आहे न उहो तव्हांखे बचाए थो ऐं तव्हांजी सुञाणप सोसाइटीअ में ठाहिण में तव्हांजी हेल्प करे थो। सो इन ई ख़ूबसूरत हिकिड़ी ॻाल्हि सां अॼु जो प्रोग्राम जो इख़्तिताम आहे। वाइंड अप कंदासीं, ईंदड़ हफ़्ते वरी हिकिड़े नए महिमान नए टॉपिक सां गॾु हाज़िर थींदासीं ऐं आर्ट ऐं आर्टिस्ट कॉर्नर में बि हिकिड़े नए क़िस्म जो को हुनरमंद हूंदो, नओं टैलेंट हूंदो, नए क़िस्म जेको आर्ट हूंदो जेको तव्हांखे ॾेखारींदासीं। ऐं असांजो पाकिस्तान टाइम जो टीम जेका आहे असांजी सिर्फ़ु इहा कोशिशि हूंदी आहे त असांजो प्रोग्राम में तव्हां ज़रूरु कुझु न कुझु नओं सिखो। त जॾहिं बि वेहो घर भातियुनि वांगुरु वेहो, घर भातियुनि सां गॾु वेही करे ॾिसो। असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल्स बि हूंदियूं आहिनि। अॼु काई बि कॉल शामिलु न थी पर नंबर स्क्रीन ते हूंदो आहे, तव्हां कॉल करे पुछी था सघो। कुझु बि यूट्यूब ते असांजो प्रोग्राम हलंदो आहे, उनखां पोइ अपलोड थींदो आहे, तव्हां इहो पोइ बि ॾिसी था सघो अगरि कंहिंखां मिस थी वियो आहे त। ॾाढो इंफॉर्मेटिव टॉपिक आहे, पर जीअं त PTV नेशनल जी आहे पूरी कोशिशि हूंदी आहे त असांजे ॾिसंदड़नि खे इंफॉर्मेशन ॾिजे, घर वेठे जेॾो थी सघे तरबियत कजे पंहिंजी आवाम जी, पंहिंजे क़ौम जी। त इहो ॾाढो हिकिड़ो ख़ूबसूरत इनिशिएटिव हूंदो आहे जेका असांजी कोशिशि रहंदी आहे। ईंदड़ हफ़्ते वरी हिकिड़े नए टॉपिक नए महिमान सां गॾु हाज़िर थींदासीं। तेसिताईं पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखिजो, मूंखे दुआनि में यादि रखिजो। अला भाई जी दिमागरानो उम्मीद लरम ची तंदन में हाँ तासो आप प्रोग्राम हागोने ही खुश कड़ावी चरंग तासो हमेशा कोशिश कवई और मुझ चाहे यो न यो शाय इज्जत कई और यो इनकरेजमेंट वाखलई या यो चिशे हाँ तासो की पर्सनालिटी के अगर लाइश ग्रूमिंग हवसी दी मुझ तवसुत चा दी PTV नेशनल पाकिस्तान टाइम्स प्रोग्राम दूने जो पूरा टीम यो मेहनत कई होसी और हागा चा दी तासो चिशे हाँ लाइश हाँ इज्जत कई हु हागा दी मुझ दी पारा बस हासिल हसूल दगाई दई और बस दगाई मुझ कोशिश दी और नन चूने हाँ खबर वसवा चूने हाँ स्किल्स माने मुझ खबर वका चूने हाँ पर्सनालिटी ग्रूमिंग माने मुझ खबर वका या बिया चरंग इंस्पिरेशन तासो ताखिस्ता जरूरत दा खुद उम्मीद लरम तासो बा हागोने इस दकड़े भी चरंग ची मुझ कमटम नासी और मुझ कमटम गैसरा खबर को हु दी हागो लाइफ एक्सपीरियंस से चरंग मुझ अकबल जान के यो हमेशा पॉजिटिव शायर आड़ू सो और हले से जी लड़ेजू तरचोजू यो पॉजिटिव इम्पैक्ट लाजमी मुझ बांधे भी हु मुझ पूरा शो पूरा टीम दी PTV दगाई कोशिश दई ची माशरे बाने दी यो पॉजिटिव इम्पैक्ट राड़ू और दगा कोशिश सरबा इंशाल्लाह बियाबा भले हफ्ते तबा हता सरबा मिलाव केजू तरचो दी पारा माल अखवा अल्लाह पमान जी गुले चारे का मर्ची तमें प्रोग्राम ता सक्का जो अहम है गप्पे मंगुशमा पदायक गश्ता रिपीट करना गलूटी होती ज़ुबान ता के डॉक्टर साहबान चगो के ज़रूरी पोलियो है कतरा होती जाकाना वारे न के पर्चा खाली हम दुनिया ता दो मुल्क पश्त कब तक कि ये चीज़ा गो तनिक सी अम्मा सर पेटाला इसी अलावा डॉक्टर साहबा हमरा ज़िंदगी
12 अगस्त के चूँ शुमा देम तेरा राव शुद्ध कने ज़िंदगी ता मुश्किलात का है ज़िंदगी ता परेशानी का है शांगो शुमा चूँ देम तेरा राव मतलब हर चीज़ आप एक कोशिश है एक सरजमे एक डिसीजन है ज़रूरी है कि माँ एक कनी और ये माँ कुर्त कनी वतरा एक सबक की बिदा मर्दम मर्ची नौजवान ता इन चुका कम बुआगाएं आवती ता ये चीज़ा ब्यारी परचा के ज़िंदगी ता देम रवि और कामयाबी है मिस आखिरी चे सक्सेस है शुमे मेहनत है मेहनत के अलावा एक चीज़ें ने तो हमें मैसेज आंगो माँ गुशमा ज़ेमल बलूच मर्ची प्रोग्राम में इजाज़त लूटी को ये वादे है कि दे में हफ्ते इंशाल्लाह गुस्से हतो ज़िंदा पदा काया मंजिमल बलूच इजाज़त लूटी हमें मैसेज आ कि होती किर रुगो रहे मर्दमनी ख्याल पे कनी होती ख्याल पे कनी अल्लाह हाफिज़ ਸ਼ੋ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਪੈਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਬੜਾ ਇਨਸਪਾਇਰਿੰਗ ਸੀ ਜਿਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਇਆ ਉਹ ਸਟਾਫ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੈਲਫ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਆਥਰ ਦੀ ਹੈ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਮੀ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਰੱਖੋਗੇ ਜਿੰਨੀ ਮਹਦੂਦ ਸੋਚ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਦੂਦ ਰਹਿ ਪਾਓਗੇ ਔਰ ਮਹਦੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਸਰਵ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜਸ ਨਾ ਹੋਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਮੂਥਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮਖਲੂਕਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਸੋਚ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਅਜ਼ਮ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਔਰ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ वतन जनी विसारियो जी लती जन शाल पवार ढोलिया मारू मुसाफर जन शाल पवार पर जन शाल पवार ढोलिया मारू मुसाफर जन शाल पवार ओ पर जन शाल हो पर जन शाल पवार ढोलिया मारू मुसाफर जन शाल पर जन शाल पवार ढोला मारू मुसाफर जन शाल पवार
पवार